बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू दम्मा वेव। आप हमारे साथ हर रविवार की तरह दम्मा वेव के ऊपर लाइव जुड़ चुके हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है एवरी संडे भारतीय समय 8 बजे लाइव होता है हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। और आप हम आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम को लाइव देखने का। और अगर आप किसी कारण हमारा जो प्रोग्राम लाइव नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारा ये सारा का प्रोग्राम जो है वेंसडे को यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाता है। तो अगर आपका कोई दमा रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 919667972248 के ऊपर, और 41657800 के ऊपर आप हमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और यू कैन आल्सो ईमेल अस ऑन dhammawaves.info@gmail.com, and you can follow us on Instagram, and you can also subscribe and watch us on YouTube from every Wednesday. So दम्मा वेव्स पर हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है, दम्मा वेव्स नहीं। हमारा मकसद बुद्ध धम्म और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आज का प्रोग्राम जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे साथ वेनेबल भिक्खु डॉक्टर उपानंद जी हमारे साथ जो हमें दम देशना देंगे। उनके साथ ही हमारे जो आदरणीय गेस्ट स्पीकर हैं राजकुमार ओशोराज जी, जो टोरंटो कनाडा से हमारे साथ जुड़ेंगे। सो विद द कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। लाइफ शुड बी ग्रेट rather than long. सो बाबा साहब डॉक्टर की इस कोटेशन के साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। एक जो हिंदुओं के एक बहुत बड़े लिखारी हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बाकी हिंदू लेखकों की तरह बुद्ध धर्म के हिंदूवाद का रूप बुद्ध धर्म को हिंदूवाद का रूप ही मानते थे, जो ऐसे सोचने की सच्चाई से बहुत दूर थे। लेकिन उन्होंने भी अंत में बुद्ध धर्म की सच्चाई को स्वीकार किया, और वो लिखते हैं, When we read Buddha's discourse, we are impressed by his spirit of reason, his ethical path, and has for its step right view, a rational outlook. He endeavored to brush aside all the cobwebs that interfere with the mankind vision of itself and its identity. हम जब बुद्धा के प्रवचन पढ़ते हैं तो हम उनकी तर्क शक्ति से प्रभावित होते हैं। एक तर्क संगत दृष्टिकोण बन के सभी मकड़ी के जाल को अलग करने का प्रयास करते हैं, जो मानव जाति के अपने आप और उसकी पहचान के साथ दखलंदाजी करते हैं। इस कोटेशन के साथ ही हम आप सबका धन्यवाद करते हैं और वेलकम करते हैं। और आज हमारे साथ जो वेनेबल भिक्खु हमारे साथ जो प्रवचन हमें दम देशना का प्रवचन देंगे, अगर उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो पिछले 30 साल 30 ईयर सिंस 1992 से वो चीवर में हैं। और अगर उनकी हम एजुकेशन की बात करें तो एमए, पीएचडी, एलएलडी, हाई लर्न, हाई एजुकेटेड वेनेबर हमारे हैं, जो आज हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो उनका सब्जेक्ट है हमारा कर्तव्य हमारा संकल्प, वो सब्जेक्ट के ऊपर हमें दम देशना देंगे। और हमारे आदरणीय राजकुमार ओशोराज जी, उनका भी एक बहुत उन्होंने एक वंडरफुल बड़ा स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट उन्होंने भी पिक किया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि 26 नवंबर जो हमारा संविधान दिवस हमने मनाया, वो ग्रंथ, जिस ग्रंथ ने कारण हम एजुकेशन का राइट मिला, जिसके कारण महिलाओं को और आज जो राष्ट्रपति बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और हर गरीब बच्चे को बड़े बड़े सपने देकर उन्हें 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 सपनों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। और 8 घंटे के काम की जो प्रोविजन
सो ये सब की जो हमें संविधान जो ग्रंथ के रूप में हमें मिला, उसके ऊपर हमारे साथ चर्चा करेंगे आदरणीय हरबंस बेटी जी। और हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम से ज्यादा प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो हमारा यूट्यूब पेज है। इसके साथ ही आज हम एक जो सैड न्यूज, जो शोक समाचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारे बहुत प्रिय आदरणीय हरमेश जस्सल जी, जो स्टॉन्च अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं, उनके बड़े भाई साहब रामचंद्र जस्सल जी दो दिन पहले हमारे जो बूटा मंडी में रहते थे, शारीरिक तौर पर हमें छोड़ गए हैं। एंड हम उनकी, क्योंकि मैं उनको बचपन से ही जानता और जानता था, और जो उनकी बाबा साहब के मिशन प्रति जो उनकी भावना थी, जो ऑनेस्टी थी, दम के साथ प्रसार करने के लिए बाबा साहब के मिशन के प्रति, हम सभी दमावेव की टीम की तरफ से जसल परिवार के इस दुख में शामिल होते हैं। एंड मे ही अटेन द हाईएस्ट ब्लिस ऑफ द नवाना। साधु साधु साधु। सो हम बुद्ध वंदना के साथ आज का जो प्रोग्राम शुरू करेंगे। सो वेर एवर यू आर, इफ यू फील सेफ, सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, लेट्स डू वंदना टुगेदर। उसके बाद हम आज का जो प्रोग्राम है वो शुरू करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा भगवतो सम्बुद्धस्स। सम्मा नमो तस् संबुद्धस्स। नमो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, साधु sadhu, sadhu. Ahang bante tisarnen saha panchashilang dhamma jachni anugang katva shilang det me bante dutiyampi arhang बंते तिसरनेन सहा पंचशील धम्मा जाचमी अनुहंगं कत्वाशीलं देत में बंते तत्याम्पि अहंग बंते तिसरनेन सहा पंचशील धम्मा जाचमी अनुहंगं कत्वाशीलं देत में बंते। साधु साधु साधु। यमहं वदामि तं वदेत्। अहं भन्ते नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 2 time more. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि। गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि।
तत्यपि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि तत्यपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णं अहं अहं भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि यस्मिन् सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत अहं भन्ते साधु साधु। जी बहन बो। जी सबसे पहले तो आप सभी को, हमारे धम्मा बेब के दर्शकों को और जो भी हमारे इस पैनल में उपस्थित हैं और जो भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप सभी को संविधान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं पुनः धम्मा बेब के सभी जो भी धम्मा बेब के साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशल बिरदी जी, बाली जी, हमारे मनोहर बिरदी जी, आप सभी को जो भी उपस्थित सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने आज पुनः मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का अवसर प्रदान किया। आज इस बार बाली जी ने मुझे एक विशेष शब्द पे, एक विशेष विषय पे बात करने के लिए कहा। वैसे तो पिछले 3-4 दिनों से जब से मैं संघ सभी लखनऊ आया, काफ़ी बिजी था, रोज रात को वापस आना। आज भी हमारे गुरुजी का परिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे थे, 2 दिन बाद है, लेकिन संडे होने की वजह से आज किया गया था, तो 6:30 बजे फ्री रहा। फिर भी चूंकि समय से मुझे उपस्थित होना था, मैं अपने विषय पे कुछ बात रखूंगा और समय के दायरे में बात करूंगा। हमारे बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध ने 4 स्तंभ हमें दिए हैं। किसी भी भवन को मजबूत बनाने के लिए उसके पिलर का, उसके स्तंभों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से देश के को ठीक से संचालित करने के लिए 4 स्तंभ होते हैं, आप सभी जानते हैं। उसमें न्यायपालिका है, उसमें जो पत्रकारिता है और लोकपालिका है, ये जो 4 स्तंभ माने जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा बुद्ध शासन में भी 4 स्तंभ माने जाते हैं। बुद्ध शासन के 4 स्तंभ हैं: भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। ये बुद्ध शासन के 4 पिलर हैं और ये पूरा बुद्ध शासन ये 4 पिलर पे टिका हुआ है। निश्चित तौर पर किसी भी समाज को, देश को, मत को, समूह को यदि उन्नति करनी है, वो आगे बढ़ना है, तो उसको संचालित करने वाले या उसको उसमें हिस्सेदारी रखने वाले, अपनी जो उसके जिम्मेदार लोग हैं या उसका जो पालन करने वाले लोग हैं, वो यदि अपने कर्तव्यों के दायरे में रह करके अपने क्रियाकलाप करते हैं, तो निश्चित तौर पर वह समूह, वह देश, वह समाज, वह धर्म, वह मत, वह दर्शन, वह तरक्की करता है, आगे बढ़ता है बिना किसी व्यवधान के।
तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में कर्तव्य और संकल्प ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुद्ध शासन के लिए भी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। भगवान बुद्ध समय समय पर इन दोनों विषयों पर हमें देशना करते हैं। यदि मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं तो आप सभी बुद्ध वंदना करते हैं और उससे मंगल सूत्र का बहुत पाठ करते हैं। ये एक सामान्य सा सूत्र है, मंगल सूत्र, कर्णीय मित्र सूत्र, रतन सूत्र। ये ऐसे सूत्र हैं जो प्रत्येक बौद्ध देश में, प्रत्येक बौद्ध घर में सुबह शाम इसको रिपीट किया जाता है, चांटिंग की जाती है, वंदना की जाती है। इसी मंगल सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कतंजुता, मतलब जो कर्तव्यनिष्ठ है उसका हमेशा मंगल होता है। एक बात। दूसरी बात, जो दूसरा शब्द है संकल्प, इस संकल्प के विषय में तो भगवान बुद्ध एक बार नहीं, कितने सूत्रों में अनगिनत जगह पे इसका आया है। आप सभी ने बुद्ध दर्शन को, भगवान बुद्ध के दर्शन को पढ़ा है तो आप आर्य अष्टांगिक मार्ग को आपने पढ़ा है। ये जो आर्य शब्द है ये संकल्प ही है। हम पढ़ते हैं ना सम्मा संकल्पो, तो वहां सम्यक संकल्प, और जो सम्मा शब्द है पाली का, वह अपने आप में संकल्प को प्रदर्शित करता है। वो कैसे करता है मैं थोड़ी इस पे चर्चा करूं। जब बुद्ध शासन के विषय में या भगवान बुद्ध के धर्म के विषय में, बुद्ध वचनों के विषय में बात होती है तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना चाहिए, हम लोग हमारे हमारे परंपरा हमेशा हम बुद्ध शासन लिखते हैं। बुद्ध चिरंग तिठन, तो बुद्ध शासन हमने चिर, बुद्ध शासन की आयु चिर स्थायी हो। बौद्ध धर्म की आयु चिर स्थायी हो ये बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा। पाली वचनों में मिलेगा तो हमेशा मिलेगा चिरंग तिठन, तो बुद्ध शासन, तो बुद्ध का शासन है, बुद्ध का ये मत है, बुद्ध के विचार हैं। तो इसलिए तब हम कहते हैं कि बुद्ध, बाद में हमने इसको बौद्ध धर्म आज के परिप्रेक्ष्य में हम लेते हैं तो अक्सर हम लोग कहते हैं बुद्ध वचनों के विषय में कि धारे तीति धम्मंग, धारे तीति धम्मंग, यदि वह धारण किया जाए तो वह धर्म है। अब सवाल ये उठता है, धारे तीति धम्मंग बहुत अच्छी बात है, तो क्वेश्चन बनेगा किमंग धारेति, धारण करना तो धर्म है पर कैसे धारण करना है, धारण करना कैसे जो धर्म कहलाए वो। तो बुद्ध कहते हैं सम्मा संकल्पोति धारेति, यदि धर्म को सम्यक संकल्प के साथ धारण किया जाता है तब वह धर्म है। हर परिस्थिति में धारेतीति धम्मंग नहीं कहलाएगा, उसी परिस्थिति में धारेतीति धम्मंग कहलाता है जब वो सम्मा संकल्पोति धारेति, जब वो सम्यक संकल्प के साथ धारण किया जाता है। और जो मैं बात कर रहा था कि जो धारेतीति धम्मंग, धारण करना ही, सम्मा संकल्पोति धारेति, सम्यक संकल्प के साथ धारण करना ही धर्म कहलाता है, न कि केवल धारेतीति धम्मंग। अब फिर बात एक उत्पन्न होती है कि सम्यक संकल्प के साथ हम कैसे धर्म को धारण करेंगे। जीवन में संकल्प का होना नितांत आवश्यक है। यदि बोधिसत्व ने संकल्प धारण न किया होता तो सम्यक संबुद्ध नहीं बनते। जब हम जीवन में एक संकल्प धारण करते हैं और उस संकल्प के साथ में अपने आप को अपना लगाए रखते हैं, तब हम जाकर के उसको अचीव करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में तथागत सम्यक संबुद्ध ने स्वयं अपने श्रीमुख से उत्तर देते हुए कहा था। संयुक्त निकाय में एक सूत्र मिलता है छोटा सा जिसको बोलते हैं निरंतरता सूत्र। उस सूत्र में भगवान बुद्ध स्वयं इस बात को उत्तर देते हुए कहते हैं, एक बार एक उपासक भगवान के पास जाता है। भगवान के पास जाकर के भगवान से वह निवेदन करता है कि भगवान, यह जो सम्यक संबोधि है, ये सम्यक संबोधि इस संसार का सबसे दुर्बल कठिन चीज है प्राप्त करना। संसार में बहुत सारी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं
पर इस संसार की सबसे दुर्बल, मुश्किल, कठिन अगर कुछ है तो सम्यक संबोधि को प्राप्त करना है। हे तथागत सम्यक संबुद्ध, आपने इस दुर्बल, कठिन, मुश्किल चीज को कैसे प्राप्त किया? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन से मैंने सम्यक संबुद्ध बनने का संकल्प लिया था, किस दिन से बोधिसत्व ने? दीपांकर बुद्ध के समय में जब वो सुमेध ऋषि थे, उस समय में उन्होंने कहा मैं सम्यक संबुद्ध बनूंगा और सम्यक संबुद्ध बनने के लिए प्रयत्न किया। सम्यक संबुद्ध इस संसार चक्र से मुक्त होता है, प्रत्येक बुद्ध भी संसार चक्र से मुक्त होता है, अरहत भी संसार चक्र से मुक्त होता है। यदि सुमेध ऋषि चाहते केवल संसार चक्र से मुक्त होना, तो दीपांकर बुद्ध के समय में ही बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करके अरहत होकर के संसार चक्र से मुक्त हो सकते थे, लेकिन उनका ये संकल्प नहीं था। उनका संकल्प था कि सम्यक संबुद्ध बनना, सम्यक संबोधि को प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त होना, क्योंकि सम्यक संबोधि जो है वह स्वयं को भी संसार चक्र से मुक्त करती है और वह अवसर प्रदान करती है जिससे लाखों लोगों का कल्याण किया जा सकता है, केवल स्वयं का नहीं। अरहत केवल वह, अरहत तो प्रत्येक बुद्ध वो होता है जो स्वयं को का कल्याण कर सकता है, इसलिए उनका सम्यक संकल्प वो था। तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने उस समय में अरहत बनने का संकल्प नहीं लिया, सम्यक संबोधि बनने का संकल्प लिया। और सम्यक संबुद्ध बनने का संकल्प लेने के बाद यह विचार किया, ये संकल्प लेना मुश्किल काम नहीं, लेकिन संकल्प लेने के बाद करना क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि जैसे ही संकल्प लिया कि मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है, दूसरा कुछ नहीं, तो अब उन्होंने चिंतन किया कि सम्यक संबुद्ध बनने के जो कारक होते हैं, जिन आचरणों का अनुसरण करके, जिस बात का अभ्यास करके सम्यक संबोधि को प्राप्त किया जा सकता है, वो कौन कौन से हैं? तो उन्होंने खोजा कि सबसे पहले तो बोधिसत्व के रूप में रहते हुए पारमिताओं को पूर्ण करना है, उसके बाद सील समाधि के मार्ग पर चलना है। तो वो उन्होंने खोजा और उस पे चल दिए। अब उस जिस मार्ग को हम सम्यक संकल्प के साथ जिस मार्ग को हम धारण करते हैं, उस मार्ग पर जीवन में बहुत सारी एग्जाम्स होते हैं, विषम परिस्थितियां जीवन में आती हैं। विषम परिस्थितियां एक तरह से ये प्रकृति का एग्जाम होता है। वो विषम परिस्थितियों में यदि कोई अपने संकल्प को तोड़ देता है, तो वैसे अपने मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है, उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाता है। जब हम जातक कथाओं को अथवा धम्मपद अठ कथाओं का अध्ययन करते हैं, तो हमें इस बुद्धि के सम्यक संकल्प का हमें जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाती है। बहुत सारे घटनाओं में हमें ये मिलता है, जैसे सत जातक है, उस दिन वह संकल्प लेते हैं कि आज मुझे दान पारमिताओं को पूर्ण करना है और कुछ भी हो जाए मैं किसी को डिनाई नहीं करूंगा। अब उनके सामने याचक आता है कि मुझे चाहिए भोजन चाहिए, भोजन में कुछ नहीं, तो अपने आप को आग में डाल करके अपना मांस दान करते हैं, क्योंकि संकल्प क्या लिया था कि आज के दिन में दान अवश्य करूंगा, जो भी मेरे पास मांगने आएगा दान करूंगा तो मेरी पारमिता पूर्ण। क्योंकि अगर वो यह त्याग दें कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं अपने शरीर को थोड़ी दे सकता हूँ, अपना मांस थोड़ी दे सकता हूँ, ये परिस्थिति के तो संकल्प टूट जाएगा। संकल्प टूटता है तो मंजिल प्राप्त नहीं होती है, तो वो हम अपने अभ्यास में फेल हो जाते हैं। तो जीवन में जिसका संकल्प लेते हैं उसको पार करने जब विषम परिस्थितियां आती हैं, तो वो मेरे लिए एक तरह एग्जाम का था। चूंकि समय की उसकी वजह से मैं बुद्ध के बहुत सारे उदाहरण दे करके अपने जीवन के उदाहरण पे आता हूँ। बुद्ध के जीवन के तो बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण हमें त्रिपिटक साहित्य में इस तरह के मिल जाते हैं। हमारे जीवन में हम कैसे अपने जीवन में, क्योंकि जो विषय है उस हमारे अपने अभ्यास से रिलेटेड है। समझो मैंने संकल्प लिया आज कि मैंने आज इस धम्मा वेब पर 5 सील ग्रहण किए। अब ये सील ग्रहण करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सम्यक संकल्प के साथ ग्रहण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक संकल्प के साथ हमने सील धारण किए और अपने आप में एक संकल्प लिया कि आज के बाद मैं इन सील का पालन करूंगा। निश्चित तौर पर भगवान बुद्ध सीलों के विषय में बहुत कुछ कहते हैं। भगवान कहते हैं सील गंधो
अनुत्तरो सीलों की गंध अनुत्तर है, सील गंधो सब्बा दिशा सब सुखवाती। बहुत कुछ भगवान ने दंपत के पूरे भग्य में इस सीलों के विषय में कहा। बहुत सीलों की चर्चा भगवान के सील श्रेष्ठ है। अब सील का हम अनुसरण करने का संकल्प लिया, आज हमने लिया। अभी तक जीवन में सम परिस्थितियां हैं, किसी से झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई मित्र मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, किसी पे क्रोध करने को नहीं मिल रहा है, किसी की अनचाही वस्तु को लेने के नहीं मिल रहा, किसी को मैंने देखा नहीं उसको विकार के दृष्टि से मुझे कोई नशापत्ति करने अवसर नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूँ मैं तो सील का पालन कर रहा हूँ। ये सील का पालन करना एक्चुअली में नहीं है। बुद्ध कहते हैं जब जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, अभी कोई फैमिली फंक्शन घर में हो, मेरा संकल्प क्या है कि मैं सुरा मेरे मादठाना बेरमनी सिक्का पदंग समाधियामी, मैं अपने जीवन में शराब नशा इत्यादि को ग्रहण नहीं करूंगा, मेरा संकल्प है। अब घर में कुछ पार्टी हुई, बहुत सारे लोग ने कहा मित्र बहुत दिनों के बाद मिले हम लोग, पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं, एक पैग ले लेते हैं। वहां हमने अपने उस मित्र के कहने के लिए अपने संकल्प को तोड़ दिया। मतलब मैंने 1 साल से अध्ययन कर रहा था, अब मुझे सर्टिफिकेट मिलने का नंबर आया, तो मेरा एग्जाम में बैठा और मैं फेल हो गया। एग्जाम बैठते जब मैं फेल हो जाता हूं तो मुझे डिग्री नहीं मिलती है, पुनः उसी कक्षा में फिर 1 साल अध्ययन करना पड़ता है, फिर मैं एग्जाम होता है, फेल हो जाऊं तो पुनः करना था जब तक पास ना हो जाऊं। भगवान बुद्ध के धर्म का जीवन में वैसा ही प्रभाव है। जब सम्यक संकल्प कहते हैं ना, सम्मा संकल्पोति धारेति, जब किसी भी वचन को, किसी भी बुद्ध वचन को सम्यक संकल्प के साथ हम धारण करते हैं, तब कुछ समय उपरांत जीवन में नेचर के द्वारा विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं, और उस विषम परिस्थितियों से हार करके हम अपने संकल्प को तोड़ देते हैं, तो धर्म का जो प्रभाव है, धर्म का जो लाभ है, धर्म से जो हमें मिलना चाहिए वो परिणाम नहीं मिल पाता है। फिर हम कहते हैं कि इसमें अंतर क्या है। मैं तब भी जीवन में इतना ही कष्ट था, बुद्ध को फॉलो करने के बाद भी जीवन में इतना ही कष्ट है। घर में कलह भी है, घर में विवाद भी है, झगड़े भी है जीवन में, अशांति भी है जीवन में, अलाभ भी है जीवन में, अदुख भी है जीवन में। ये सब तो होगा ही, इसलिए होगा। निश्चित तौर पर बुद्ध की जो शरण है, बुद्ध की शरण में जाने के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। यह जीवन 8 लोक धर्म से प्रभावित करता है, जिसमें सुख दुख लाभ अलाभ यश अपयश निंदा प्रशंसा, इसमें 4 सुख के घोतक हैं, 4 दुख के घोतक हैं। तो जब हम सम्यक संकल्प के साथ धर्म को धारण नहीं करते हैं, ये 4 दुख के लोक धर्म जीवन को प्रभावित करते हैं। और जब सम्यक जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड, आई एम सॉरी, बैटरी डाउन हो रही थी। तो जब हम सम्यक संकल्प के साथ इस धर्म को धारण नहीं करते हैं, तो ये जो दूसरे विपरीत लोक धर्म है, जिसमें दुख है, अलाभ है, निंदा है, अपयश है, ये मेरे जीवन में प्रभावी हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं स्वतः। उस वजह से जीवन में कलह भी होती है, दुख भी होता है, विपत्तियां भी आती हैं, झगड़े में पड़ते हैं। लेकिन जब सम्यक संकल्प के साथ धर्म को धारण करते हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में अपने मनोबल को नहीं गिराते हैं, जो संकल्प लिया धर्म का पालन करने का, उस पर लगे रहते हैं, तो जो दूसरे 4 लोक धर्म है, जिसमें सुख है, लाभ है, यश है, प्रशंसा है, ये जीवन में प्रभावी होते हैं। तो जब ये प्रभावी होते हैं तो जीवन सुख में होता है, तो धर्म का लाभ मिलने लगता है। इसको कहते हैं बुद्ध सम्मा संकल्पोति धारेति। इस तरह से इस सम्यक संकल्प का जीवन में अधिक महत्व इसको धारण करके करना चाहिए। अब मैं जो बात कर रहा था उस निरंतरता वाली, जो एक उपासक भगवान के पास जाकर के कहता है कि भगवान आपने इस मुश्किल कठिन चीज जिसे सम्यक संबोधि कहते हैं, इस ज्ञान को कैसे हासिल कर लिया इतनी आसानी से। तो बुद्ध उसको उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने सम्यक संकल्प धारण किया कि मैं आज से सम्यक संकल्प धारण करता हूं कि मैं सम्यक संबोधि, ये दीपांकर बुद्ध की तरह मैं भी एक दिन सम्यक संबुद्धि ही बनूंगा,
इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उस दिन से अपने सम्यक संकल्प के धारण करने के जो कारक थे, जो उपाय थे, उनका पालन करते रहा और जीवन में जितनी विपरीत परिस्थितियां आई, हमने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा, अर्थात अपनी निरंतरता को कभी खोया नहीं। तो बुद्ध कहते हैं, यदि मैं अपनी निरंतरता को खोता, मैं हताश होकर के बैठ जाता, तो मैं ठहरता तो मैं डूब जाता, मैं रुकता तो मैं बह जाता, और बह करके डूब करके कभी भी हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। तो बिना रुके, बिना ठहरे, निरंतर उस बात को प्रयत्न करते हुए हमने अपनी इस मंजिल को हासिल किया। हम सभी ने चूंकि मुझे लग रहा है हम लोग डिस्टरबेंस हुआ बाली जी, इसलिए मेरा वैसे तो समय पूरा हो गया, तो मैं 5 मिनट और लूंगा, क्योंकि आपने टेक्निकल उसमें 5 मिनट खराब किए थे मेरे। जी आई जी एम सॉरी, बंटी। आई एम सॉरी। तो हम सब ने बचपन में एक कहानी पढ़ी है, जिसे कछुआ और खरगोश की कहानी कहते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर भारतीय व्यक्ति, इस कहानी से अवेयर है। आप लोगों को जहां आप लोग आजकल रह रहे हैं वहां ये कहानी पढ़ाई जाती है, मुझे नहीं मालूम, पर हमारे देश के हर राज्य में ये स्टोरी पढ़ाई जाती है बचपन में स्कूल में। उसमें हमको सिखाया जाता है कि जो कछुआ धीमी गति से दौड़ता है वो पहले मंजिल पे पहुंच जाता है, लेकिन खरगोश तीव्र गति वाला भी अपने रेस में हार जाता है। ये कहानी भगवान बुद्ध के इसी सूत्र पर आधारित है। यहीं से कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति रहा होगा, जब मैंने इस सूत्र को पढ़ा तो मेरे समझ में आया एक कहानी लिखने वाले ने इस सूत्र को जरूर पढ़ा होगा, वहां से ये उसने स्टोरी तैयार की। तो बुद्ध उसमें यही कहते हैं कि यदि किसी में सम्यक संकल्प के साथ निरंतरता को नहीं बना के रखा तो वह जरूर हारेगा, कभी मंजिल नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो सम्यक संकल्प के साथ निरंतर अपने मंजिल को प्राप्त करने में लगा रहता है, वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है, पर भले ही वो स्लो काम करने वाला हो, भले ही धीमी गति, लेकिन हताश होकर बैठता नहीं। वह आजकल हमारे जीवन के परिप्रेक्ष्य में, चाहे धर्म के अभ्यास हो, अर्थ का अभ्यास हो, सामाजिक उत्थान हो, राजनीतिक हो, छात्रों का जीवन हो, जो भी है, यह बुद्ध का यह उपदेश प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर लागू होता है, यदि वह सम्यक संकल्प के साथ बुद्ध के इस वचन को जीवन में धारण करके चलता है। तो इस प्रकार से यदि हम ये त्रिपिटक साहित्य में बुद्ध वचनों को देखें तो सम्यक संकल्प का जो चीजें हैं भरा हुआ है। हर जगह बुद्ध कहते हैं धारेति धम्मांग किमंग धारेति सम्मा संकल्पोद धारेति। यदि आपने सम्यक संकल्प के साथ में बुद्ध के एक भी वचन को धारण नहीं किया है तो निश्चित तौर पर उसका मिलने वाला लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, और ये हम खुद अपने आप में जज कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि धर्म के लाभ को जज करने के लिए बुद्ध कहते हैं स्वयं जज करना है, आपको जज करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं यदि पहले से उत्पन्न अकुशल धर्म प्रहीन होने लगे हों, छीन होने लगे हों, तो समझो धर्म के मार्ग पर हम ठीक से चल रहे हैं। और पहले से अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगे हों तो समझो हम धर्म के मार्ग पर सम्यक संकल्प के साथ चल रहे। पहले से उत्पन्न अकुशल धर्म जो प्रहीन होने लगे हों तो ठीक मार्ग पे हैं, और पहले से अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न न हो रहे हों और आगे उत्पन्न न हो रहे हो तो ठीक मार्ग पे हैं। कुशल धर्म उत्पन्न है, वो बढ़ रहे हों, और नए कुशल धर्म उत्पन्न हो रहे हैं। ये 4 ही तरीके बुद्ध बताते हैं अपने आप को जज करने का, कि मैं बुद्ध के बताए मार्ग पर ठीक से हूं कि नहीं हूं। और यदि ये जीवन में दिख रहा है तो निश्चित तौर पर जो 4 लोक धर्म हैं, जो सुख के घोतक हैं, वो मेरे जीवन में प्रभावी होते हैं, और मस्त होकर के ये बुद्ध का शिष्य, बुद्ध का अनुयायी इस संसार में मस्त होकर के डूबता है, चलता है, मस्त होकर के रहता है। तो अब हम एक ही शब्द, चूंकि ये विषय मेरा ऐसा था कि 1-2 घंटे भी बहुत कम था, मैं 1 मिनट, हम जो कर्तव्य वाली बात थी उसको मेरे शायद संकल्प के चक्कर में वो बात रही, 1 मिनट उसमें लूंगा। मैं देख जी रहा हूँ घड़ी अपनी। तो कर्तव्य उसी जिस प्रकार से हमें संकल्प की बात की त्रिपिटक साहित्य के बुद्ध वचनों के प्रसंग में, उसी तरह कर्तव्य भी है। जब तक हम अपने कर्तव्य से हैं तब तक हम किसी भी एक कुशल व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि बुद्ध क्या कहते हैं, कुशल उपसंपदा, जो बुद्ध धर्म का सार कहते हैं ना, तो कुशल उपसंपदा
बोलते हैं ना कुशल धर्मों को बढ़ाना और अकुशल को कम करना। तो कुशल को कम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर गुड क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा, वही कुशल धर्म को बढ़ाना है। और वो कुशल जो क्वालिटीज हैं वो हमेशा कर्तव्य के साथ होते तो उत्पन्न होती हैं। यदि मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता हूं तो नहीं होते हैं। एज अ बुद्ध का शिष्य होने के नाते मेरे ड्यूटीज क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, उसको नहीं होना चाहिए। एज अ फादर होने के नाते मेरे कर्तव्य क्या है, वो होना चाहिए। एज अ चाइल्ड होने के नाते मेरे कर्तव्य क्या है, एज अ सिटीजन होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है ना? तो ये जो हर किसी के हर चीज के अपने अपने कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों का मुझे पालन करना चाहिए। बौद्ध राष्ट्रों में अपने आप बहुत अच्छे से मिलता है। भगवान बुद्ध ने कोई नहीं, राजा को अपना कर्तव्य सिखाए, एक उपासक को कर्तव्य सिखाए, भिक्षु को भगवान ने कर्तव्य सिखाए, है ना? एक व्यापारी को भगवान ने कर्तव्य सिखाए। व्यापारी को कर्तव्य सिखाते भगवान ने सम्यक आजीविका दिया, कौन कौन सा आजीविका करना है, कौन नहीं करना है, कैसे नहीं करना। माता पिता के प्रति मेरा कर्तव्य करना चाहिए, आचार्यों के प्रति मेरा कर्तव्य कैसा होना चाहिए, गुरुओं के प्रति मेरा कर्तव्य कैसा होना चाहिए। ये कर्तव्य अपने आप में आचरण है और परिशुद्ध आचरण ही बुद्ध को, व्यक्ति को परिशुद्ध बनाता है और वही व्यक्ति को सदगति के तरफ लेके जाता है। वही सही मायने में, सच्चे मायने में, सच्चे अर्थ में बुद्ध की शरण कहलाती है। तो बाली जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वो 5 जी मिनट में लेट नहीं हुआ हूँ, वो आपका डिस्टर्बेंस 5 मिनट, मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से व्याख्यात नहीं कर पाया, कोई कम समय में इन बातों को इन इन विषय को पूर्ण रूप से व्याख्यात कर पाना थोड़ा मुझे लगता, पर जी मैंने कोशिश किया कि जी मैक्सिमम तरीके से मैं अपनी बात रखूं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं, स्पेशली आप सभी को, धम्मावेब के सभी मैं क्या कहूँ, वॉलंटियर्स, जी तो जी। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं, धन्यवाद मुझे अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साधु वेनुगोपाल। सो जो साधु हमारे साथ वेनुगोपाल भिक्खु डॉक्टर उपानंद जी, जिन्होंने हमारा कर्तव्य, हमारा संकल्प के ऊपर जो दमदेशना दी। हम पूरी दमावेब की टीम से वेनुगोपाल, हम आपके आभारी हैं। हर वक्त आप हमें समा देते हैं और हम आने वाले जो प्रोग्राम है उसमें भी हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जी, जरूर हमें जरूर ऐसे ही जरूर। समा देते रहें। तो साथ ही मैं याद करवाऊं, जैसे जब हमने दोस्त 2020 में जो हम जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था, प्रोग्राम शुरू करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि जो लोग किसी कारण क्योंकि कोविड की वजह से बुद्ध विहार नहीं जा सकते थे, जो आज भी नहीं जा सकते, वो हर संडे को हमारे साथ लाइव हमारा जो प्रोग्राम है वेनुगोपाल हमारे साथ आते हैं और हमें दम देशना देते हैं, पंचशील त्रिशरण ग्रहण कराते हैं। तो हमारे हमारे साथ ऐसे जुड़ के ये जो सारा दम का लाभ आप ले सकते हैं। तो मैं अभी पूरी दमादेव की टीम की तरफ से वेनुगोपाल हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय परम कैंच जी टू टेक ओवर द प्रोग्राम फ्रॉम नाउ एंड आई विल गेट बैक टू यू। कैंच साहब, नमो बुद्धाय धन्यवाद। जय भीम, वेलकम टू नमो दमावेब। बुद्धाय जय भीम। थैंक यू बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ब्लेसिंग दें और उसके बाद जो हमारा जो अगला सेगमेंट शुरू होगा। बेनुगोपाल प्लीज आज का ब्लेसिंग दीजिए। सब्बीतियो विवर्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुति भवन्तु ते। संसार के समस्त साधु साधु प्राणी सुखी साधु हों, निरोगी हों, साधु। स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बेनुगोपाल, आपने अपना समय निकाला और धमावेब पे आकर हमें धम्म दीक्षा दिया, धम्म देशना दिया हमारे दर्शकों को। और हम माफ़ी चाहते हैं कि कुछ टेक्निकल खराबी आने के कारण हम आपसे थोड़ा 2-4 मिनट डिस्टेंस बनाए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो कोशिश करते हैं कि ऐसे ही हम धम्मावेब्स पे आपको अटैच करके और बुद्धिज्म के बारे में जो हमारा रियलिस्ट हिस्ट्री है
बाबा साहब ने जो हमें बुद्ध धम्म दिया है, उनका जो संघर्ष था बाबा साहब का, उसके बारे में आपको जानकारी देते रहे। अभी आपको ले चलते हैं नागपुर। हमारे साथ डॉक्टर सुजाता जी, जो हमारे टीम के मेंबर हैं, और हर वीक जो हमारे हिस्टोरिकल डेज हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। डॉक्टर सुजाता जी, प्लीज वेलकम टू द वेव्स। आज का जो आपका कार्यक्रम वो शुरू कीजिए। डॉक्टर सुजाता जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। आज मैं आपको 21 तारीख से लेके 27 तारीख तक आज तक की वीकली रिपोर्ट बताऊंगी, जिसमें 21 नवंबर 1920 को चांदूर रेलवे अमरावती, यहाँ पर श्री संत चौकामेड़ा जो बरार शिक्षा समाज संस्था की स्थापना की गई थी, इसलिए 21 नवंबर इम्पोर्टेंट है। 21 नवंबर 1926 में श्री चौकामेड़ा इन्होंने फ्री बोर्डिंग भी खोला था, जो गरीब बच्चों के लिए था। 22 नवंबर 1820 को झलकारी बाई इनकी जयंती रहती है। 22 नवंबर 1930 को भारत के भावी संविधान के लिए लंदन में गोलमेज परिषद की गई थी। 23 नवंबर 1940 को जनता पत्रिका का प्रचार करने के लिए केसरी बाजार भगिनी मंडल के सभासदों की लिस्ट आम लोगों के बीच में जाहिर की गई थी। 24 नवंबर 1881 को सर छोटू राम इनका जन्मदिन रहता है। वो एक प्रमुख राजनेता थे। गरीबों के हित में बहुत से उन्होंने कार्य किए थे, इसलिए उनको 1937 में नाइट की उपाधि भी दी गई थी। पंजाब के विकास और राजस्व मंत्री भी वो बने थे। कानूनों के जरिए किसानों का शोषण से कैसे मुक्ति करवाना, इसके लिए उन्होंने किसानों को बहुत मदद की और इसलिए उनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। उनके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किए थे। 24 नवंबर 1930 को जनता पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया था। 24 नवंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके द्वारा सारनाथ की यात्रा की गई थी। 25 नवंबर को महामोगलायन दिन के रूप में माना जाता है। 25 नवंबर 1931 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी लंदन में गांधी जी से तीसरी बार मुलाकात हुई थी। 25 नवंबर 1940 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके द्वारा संविधान समिति में समारोह का भाषण भी दिया गया था। 25 नवंबर 1951 में शिवाजी पार्क मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 2 लाख लोगों की सभा में भाषण दिया गया था। 25 नवंबर 1956 को काशी विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर इनका भाषण हुआ था। 26 नवंबर 1949 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा पारू समिति के मार्फत संविधान प्रारूप संविधान सभा को प्रस्तुत किया गया था। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है जो जोड़कर सबको साथ रखे, वही भारत का संविधान है। इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम आप सभी को संविधान दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस संविधान दिवस को अभी बहुत सारे पूरे भारत भर में, क्या भारत के बाहर भी पूरे विश्व में बड़े जोर शोर से मनाया गया, जिसमें आप अभी मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसाइटी यूरोप, जर्मनी और इंडियन काउंसिलेट फ्रैंकफर्ट दोनों के तरफ से संविधान दिवस को 25 नवंबर को बड़े ही उत्साह के साथ जर्मनी के बॉन यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था और आयोजक के तौर पे यूरोप के अंबेडकर राइट मिस्टर सोनलाल जी संपला जी थे। 26 नवंबर 1949 शाम के समय, मतलब शाम के समय की बात है। थोड़ा इंसिडेंट बताना चाहूंगी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में, जो संविधान कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। कि शाम के समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैठे थे, थोड़ा सा पल में हंस रहे थे, थोड़ा सा रो भी रहे थे। तब उनके साथ शंकर आनंद शास्त्री भी मौजूद थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा साहब से कैसे हिम्मत करके पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे करके। तब बाबा साहब से उन्होंने पूछा तो शास्त्री जी को बाबा साहब कहते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मैंने आज अपना ध्येय पूरा किया है, मैंने संविधान लिखा है, लेकिन इसके लिए काफी कुछ मुझे गंवाना पड़ा। और ऐसे कहते कहते उनकी आग भी भर आती है। एक समय था जब मेरे जेब में 1 भी रुपया नहीं था, तब राज रतन को बुखार भी आया था और दवाई के लिए पैसे भी नहीं थे, तो रोने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। और ऐसे इसमें राज रत्न की मृत्यु होती है और अंत्यविधि के लिए नए कपड़ों की जरूरत
पड़ती है। तो जब मेरे पास दवाई के लिए पैसा नहीं तो अंतविधि के लिए कपड़े कहाँ से लाऊं, किसको मैं ये बात बताऊं? ये समझ में नहीं आ रहा था। तो शास्त्री जी, मैं बहुत ज्यादा उस समय में रोया। बस रामू को, मतलब मेरे बीवी को पता था कि मेरे पास पैसे नहीं। तब उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के राजरत्न का अंतविधि करवाया। लेकिन राजरत्न का जो बलिदान है वो कभी भी जाया नहीं जाएगा। वो सार्थक आज हुआ है संविधान के तौर पे। इस संविधान से मेरे करोड़ों राजरत्न अब सूट बूट में आगे आएंगे और मेरा एक भी राजरत्न बिना दवाई का नहीं मरेगा। और ये सही बात है। आज कितने सारे पढ़े लिखे लोग सूट बूट में रह रहे हैं और दवाई की इसमें कोई नहीं मर रहा है। तो ये संविधान ही हमारे लिए बहुत बड़ा दिन बन चुका है। जिस दिन राजरत्न की मृत्यु होती है उसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रथम गोलमेज परिषद में लंदन जाना था। तब उनके बड़े भाई उनको कहते हैं, भीम कहाँ चले, राजरत्न अभी नहीं रहा। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद को संभालते हुए कहते हैं, आज अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो करोड़ों अस्पृश्य SC ST OBC लोगों के अधिकारों की हत्या गांधी जी करेंगे। मैं एक लड़के के लिए अपने करोड़ों बच्चों को नहीं मार सकता। ऐसे महान विचारों के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए, हम सब के लिए संविधान को बनाया है। तो हम सभी का ये फर्ज है, हम सभी का ये कर्तव्य है कि संविधान का मतलब समझे और उसको समझ के ये हमारा कर्तव्य जरूरी है। और जो संविधान को षड्यंत्र के माध्यम से खत्म करना चाहते हैं उसको हम इस तरह से संविधान दिन का हमें महत्व जानना है और उसको संभाल के आगे बढ़ाना है। आज 27 तारीख, तो 27 नवंबर 1927 को महात्मा इनका महाराष्ट्र में सत सावतरिक महोत्सव मनाया गया था, इसलिए तारीख इम्पोर्टेंट है। 27 नवंबर 1945 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी अध्यक्षता में 7वीं हिंदी मजदूर परिषद बुलाई गई थी। I think लावे Dr. जी 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 डॉक्टर सुजाता जी, wait a minute, please keep continue. I'm audible? Yeah, now Okay, you're okay. back. Yeah. 27 नवंबर, okay, now I am clearly audible. Yes, please go ahead. Okay, yeah. 27 नवंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर काठमांडू से लौटते समय कुशीनगर की उन्होंने यात्रा की थी। 27 नवंबर 1961 को डॉक्टर सरोज आगलावे इनका जन्मदिन रहता है। 27 नवंबर 1971 को चंद्रभूषण सिंह यादव इनका भी जन्मदिन रहता है। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी कि संविधान के तौर पे ही आज रंग रूप बोलो, धर्म बोलो, जात बोलो, इसमें समानता मिली है। और छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की एक आदिवासी लड़की रिया एक भारत में मिस इंडिया करके सामने आई है। तो ये बहुत बड़ी देन है हमारे संविधान की। और इस हफ्ते का, इस वीक का रिपोर्ट बताते हुए मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि संविधान के तौर पे हमने ये पूरा हफ्ते का बहुत अच्छा रिपोर्ट आपके समक्ष रखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर सुजाता जी, रियली गुड। एंड मैं आपका बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और धमावेज की पूरी टीम आपका अप्रिशिएट करती है। आप बड़ी मेहनत से जो हमारे हिस्टोरिकल डेज हैं, अगर हम इनको एक एक करके इन पे स्टडी करें, जैसे आपने माता चलकारी बाई का जिक्र किया है, तो उसमें अगर आप देखें तो जो झांसी की रानी, मगर नाम उसका आया है, मगर माता चलकारी बाई थी, वो जंग में लड़ी थी और उन्होंने शहीदी प्राप्त की थी। मगर इतिहास में कभी भी उनके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया। ये हमारा जो इतिहास है काफी लंबा चौड़ा है और काफी डूंगाई में है। अगर इसमें स्टडी किया जाए तो हमारे ही लोग इतिहास बनाने वाले हैं। मगर जो हमें इतिहास पढ़ाया गया है वो आधा सच है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा साहब का जो कुर्बानी है वो हमारे लिए अमूल्य है। और कल जो संविधान दिवस हर एक दुनिया के हर एक देश में, हर एक शहर में, हमारे भी जहाँ वैंकूवर में श्री गुरु रविदास सभा में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी है बनाया हुआ गुरु घर में, वहाँ भी जो
इंडियन एम्बेसी की तरफ से, सीजे जो काउंसिल जनरल की तरफ से, और चेतना एसोसिएशन एंड गुरु रविदास सभा, तीनों ने मिलकर जो संविधान दिवस मनाया, उसमें हम भी शरीक हुए थे। और बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, क्योंकि संविधान की वजह से ही हम आज जो है हमारे पास अच्छी जिंदगी है, हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे लोगों को इंसानियत का जो रूप मिला हो, बाबा साहब की बदौलत मिला है। सो हम बाबा साहब का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जहाँ तक पहुँचाया है। सो धम्मा वेव्स की टीम भी संविधान दिवस की सभी को हार्दिक बधाई देती है। तो अब मैं चलता हूँ टोरंटो में आनंद बाली जी की तरफ। तो प्लीज आनंद बाली जी, टेक ओवर। नमो जी बुद्धाय, जी, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कैं साहब। हम सभी जो हमारे श्रोते हमें लाइव देख रहे हैं, प्लीज इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम अभी जैसे कैं साहब ने बताया कि हम टोरंटो में जो प्रोग्राम है 2 जगह से होस्ट होता है, टोरंटो से और इंग्लैंड वुल्वरहैम्पटन से हमारे आदरणीय मनोहर बिरदी जी वो होस्ट करते हैं। तो जो हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर हैं आज के, वो भी टोरंटो से ही हैं। और मैं उनके बारे में, क्योंकि उनकी जो उनकी एजुकेशन या उनके बारे में बातचीत, इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन ब्रीफ के अंदर ही मैं उनकी जो इंट्रोडक्शन देनी चाहता हूँ। Working on the mission to make people aware of the teaching of the great Buddha for more than 20 years. 20 साल से लगातार बुद्ध धर्म का सार प्रसार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन का सार प्रसार कर रहे हैं। और 15 साल से लगातार जो उनकी इंडियन बुद्ध सोसाइटी टोरंटो है, उसके सदस्य हैं और बड़े ऑनेस्टी, दृढ़ता से वो धर्म का सार प्रसार कर रहे हैं। ये उनकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट उन्होंने पे किया है, इट वाज इज अ वंडरफुल ग्रेट सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के पहले एक वर्ड जो मैं उनके सब्जेक्ट को देना चाहता हूं, वो है अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब होता है जरूरी। क्योंकि अगर 1956 की बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें गर्भापसी जो दम दीक्षा दी, और 66 साल हो गए, आज हम कहाँ पे खड़े हैं। तो राज जी का जो सब्जेक्ट है वो है बुद्धिज्म राइट नाउ एट ऑल लेवल, हर घर हर शहर, नेशन वाइड, इंटरनेशनल वाइड। हमको दम को घर घर में पहुंचाना है, दम की घर की वापसी करनी है। सो अर्जेंसी अप्लाई करनी है, ये सब्जेक्ट है। हम पूरी दमा वेव की टीम की तरफ से राजकुमार ओशोराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें समा दिया। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी जो दमा वेव का जो ऐसे ही वो सपोर्ट एंड साथ देते रहेंगे और समा देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं। राजकुमार ओशोराज जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दमा वेव। सर, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। थैंक यू वेरी मच आनंद जी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस बात से कि आज हम धन्य हो गए। मैं सुबह से ही प्रोग्राम में ज्वाइन करके बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि हमने भंते जी से त्रिशरण लिया, पंचशील लिया, भंते जी ने दम देशना दी और फिर हमें ब्लेसिंग्स दी, और अब हम फिर दोबारा दम की बात करने जा रहे हैं। तो बहुत ये खुशकिस्मत वाला समय है हमारे लिए। और मैं अपनी तरफ से इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी टोरंटो की तरफ से धम्मा वेव्स की पूरी मैनेजमेंट टीम, खास करके हमारे आनंद बाली जी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही डिलीजेंटली इस मीटिंग को अरेंज करने के लिए फॉलो अप किया। एवरीथिंग वाज राइट ऑन टाइम। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी जुड़े हैं हमारे, इंग्लैंड से हरवंश बेदी जी, इंग्लैंड से धर्म महे जी, वैनकूवर से परम जी, महेंद्र सलन जी मेरे लोकल हैं यहाँ टोरंटो से। तो बाकी मेंबर जितने भी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें अब ऑनलाइन देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंजाब से हूँ, जलंधर डिस्ट्रिक्ट से, और टोरंटो में रह रहा हूँ काफी सालों से। तो मैं बात शुरू करूंगा पंजाब से। जब छोटे हुआ करते थे हम वहाँ, तो मुझे याद है कि हमारे माता ये कहा करते थे कि जब हम शाम का भोजन बना रहे हैं तो
पहला जो रखा है उसमें एक रोटी बनती थी, उसको एक अलग करके रख लिया जाता था कि इसको मत खाना। ये अगर कोई साधु संत, कोई फकीर, कोई हमारे गांव में कोई भी शाम को भोजन के लिए आएगा तो उसको देंगे ये, तो इसको अलग रखना। और वो आते थे, हर रोज आते थे, कोई ना कोई अलग 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 आते थे वो लोग, तो उनको वो दिया जाता था। तो फिर उनसे बहुत ही इज्जत मान से बोला जाता था, उनको नमस्कार किया जाता था और उनको भोजन दिया जाता था। ये हमारे पंजाब में बचपन का संस्कार था, बच्चे थे तब पे सिखाया जाता था। तो ये पूरे का पूरा जो संस्कार है, बुद्ध धर्म की जो भिक्षुओं की प्रथा है, उससे शुरू हुआ है, जो कि 2500-2600 साल पहले भिक्षु गांव में जाया करते थे। तो वो कभी ये नहीं बताया था हमें, बचपन में पता नहीं था कि ये भिक्षुओं की प्रथा जो है धीरे धीरे चलती आ रही है, मगर ये था कि कोई भी चीवर में है, कोई उस रंग के कपड़ों में है, तो उसकी इज्जत करो, उसको उसको मान करो, उसको नमस्कार करो, क्योंकि उन्होंने संसार छोड़ा है और वो निरंकार के साथ जुड़े हैं और वो अपनी जो जिंदगी है पूरी की पूरी उधर लगा रहे हैं। तो वो संस्कार हमारी वहां से शुरू है। और पंजाब में ये ये तो कॉमन हो गया ना, किसी किसी भी धर्म की बात नहीं है, सभी की है। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो धर्म के लेवल पर देखें तो जो बहुमत है हमारा सिख धर्म का है पंजाब में। और सिख धर्म में भी इतनी सहनशीलता है, इतनी रिस्पेक्ट है धर्मों की, कि हमने बचपन से वो देखी है। वो कभी भी किसी धर्म को कुछ ऐसी कोई बात नहीं करते। हर एक को, मेजोरिटी होने के बावजूद भी, जितने भी वहां पर लोग हैं उनको अपने अपने विश्वास को फॉलो करने देते हैं, अपना अपने धर्म को फॉलो करने देते हैं। तो बहुत ही एक कम्युनिटी की तरह एक समाज सभी का है वहाँ पंजाब में, जहाँ से हम आए हैं। तो वो हमारे संस्कारों में आता है। तो हम उसी की तरह जब भी कुछ करते हैं धर्म की बात, तो ये देखते हैं कि हमने ऐसा नहीं करना है कि किसी को ही नुकसान पहुंचाना है या दूसरों की कमियों को आगे लेकर आना है, उसके बारे में बात करनी है। हमने जो हमारी धर्म की खूबियां हैं बुद्ध की, उनको आगे लोगों में अवेयर करना है। तो मैंने वो जो टाइटल पे किया, जो कि हमारी अवेयरनेस उसमें नहीं है, वो नहीं है, इस करके हमारे जो फैसले हैं, हम जो उनमें डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो उसमें कई बार हमारे वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास शायद वो उतना प्रचार नहीं है, हमारे पास शायद वो उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए वो कई बार हमारी जो फाइनल जजमेंट होती है वो उसको अलग ढंग से देखते हैं। तो अवेयरनेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने जो देखा है, वो टॉपिक जो मैंने चुना है वो ये लिया है कि धर्म जो है, इसके बारे में हमने हमेशा ही बात की है। अगर पीछे को जाएं, 1935 में जब बाबा साहब ने कहा था कि मैं एम्ब्रेस करूंगा दूसरा धर्म, मैं इस धर्म में नहीं रहूंगा जिसमें मैं हूँ, तो वो 1935 में अगर बाबा साहब ने स्टेज पर आकर पब्लिकली अनाउंस किया, तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने 1935 में वो सोचा था उस दिन जिस दिन वो स्टेज पे थे। उनकी वो जो रिसर्च जो जो पहले का काम था वो पहले चल रहा था। तो मैं पीछे जितना भी जा सका हूँ देखा, तो 1925 तक तो डॉक्यूमेंटेड है कि 1925 से वो 10 साल तो उन्होंने 35 से पहले ये काम किया था कि मैंने क्या करना है। तो 1925 से लेकर 35 तक अनाउंसमेंट की उन्होंने। 35 से लेकर फिर 1956 की बात जब आती है, जब उन्होंने घर वापसी की बुद्धिज्म में कि हमने वापस जाना है, तो 25 से 56 तक इतनी देर लगाई उन्होंने सोचने में, करने में, फैसला लेने में। और 1956 में वो डिक्लेयर हो गया कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो वापस बुद्धिज्म में आ गए। तो उनके साथ 5-6 लाख जो लोग थे वो भी आए। तो 1956 से लेकर फिर अब हम जिस साल में जा रहे हैं वो 2022 हो गया। सो 1925 से अगर 2022 में लें तो तकरीबन 100 साल हो गया। और अब जब भी हम कभी बाहर बात करते हैं कि धर्म की बात करें, तो हमें ये कहा जाता है, ये सुनने में आया है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि अभी बात मत करो, ये बहुत इमोशनल टॉपिक है, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में बात मत करो। और ये जो टॉपिक है ये निजी है, ये पर्सनल है। हर एक लोग की अपनी अपनी जरूरत है, जैसे वो सोचते हैं उनको ऐसे करने दीजिए। पर बात ये है कि अगर हमें 100 साल में ये फैसला नहीं कर सके कि हम मूल निवासी हैं, हम धर्म के वारिस हैं, उसके बुद्ध धर्म के वारिस हैं, और हम वहां पर जाने के लिए अभी 100 साल लगा दिए, सब कुछ अवेलेबल होते होते 1925 से पहले की बातें छोड़ो, हजारों सालों की बातें छोड़े, और अगर हम
1925 से भी लेकर चले आगे, जहां से अवेयरनेस शुरू हुई है, तो तब भी 100 साल लग गया, और कितने और 100 साल हमें चाहिए कि हम दम की बात करें। तो ये मेरा टाइटल जो है टॉपिक का ये है कि हमने ये करना है और अभी करना है। धम्मा इज राइट नाउ, बुद्धिज्म राइट नाउ, राइट हियर राइट नाउ। जो फैसला करना है वो हमको करना है, और धम के वापसी जो है वो हमें करनी है। तो इसके लिए चैलेंजेस हैं हमारे पास। क्यों आती है ये, क्यों हो रही है ये, ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? तो उसमें एक तो पहली बात मैं जैसे जिक्र कर चुका हूँ कि अवेयरनेस है। अवेयरनेस वो अलग अलग ढंग की हो सकती है। धम के बारे में जो अवेयरनेस है, एक हमारे पास ये चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगा, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास जो धम की किताबें हैं बुद्ध धम की, वो बहुत बड़ी है। त्रिपिटक जिसका नाम है, उसमें 3 पटारियां हैं अलग, विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्मा। तो बहुत लंबा विषय है, वो बड़ा टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मगर ये कहूंगा कि उसके बारे में हमें पूरा वो ज्ञान नहीं है जो होना चाहिए। तो उसके लिए हमेशा जो भी ग्रुप यहाँ जहाँ पर दम की बात करते हैं, जब भी हमारे मिशनरी हैं वो बात करते हैं, तो जितना भी वो उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं लोगों को देते हैं। तो दूसरी बात जो है धम के बारे में, जैसे हमें पता है कि 4 थम है हमारे, भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है, उपासक है और धम्मा है। तो ये जो इसमें जो चलता है, जो भिक्षु संघ है, जो वो हमारे धम के सिपाही हैं, उन्होंने चीवर पहन रखा है और वो उन्होंने संसार को छोड़ रखा है, पूरा फुल टाइम जो है उन्होंने धम को ज्वाइन कर रखा है। उनके लिए हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें भिक्षुओं को सपोर्ट करना है, उनके साथ सीखना है उनसे, उनके साथ उनको लेकर धम का प्रचार करना है, ताकि वो जो अवेयरनेस है वो बढ़े किसी तरह, वो जो चैलेंज है हमारा ओवरकम आए, कम हो। ये ना हो कि हम भिक्षुओं को सपोर्ट ना करें, और जो जहां से मेन स्ट्रीम धम की बात चलती है, अगर हम दूसरे धर्म को भी देखें तो हर एक की अपनी अपनी लाइन है। क्रिश्चियनिटी में प्रीस्ट है, पंजाबी में भाई हैं, हिंदी अपने सॉरी इस्लाम में मौलवीज हैं। तो हमारे भी भिक्षु जो है धम को आगे लेकर जाने वाले, हमको उनको सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ तक उनके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत फहमी है लोगों की, ये बातें भी सुनने को आती हैं कि बुद्ध आ, भगवान बुद्ध तथा बुद्ध जो है वो लोगों को भिखारी बनाकर छोड़ गए। बुद्ध में क्या है, मैं भिखारी बना दिया इनको और कुछ नहीं। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, हर एक धर्म में वो लोग हैं, मगर वो लोग पेड है। वहां पे प्रीस्ट की ट्रेनिंग होती है, एज ए एम्प्लॉय वो जो उनके चर्च की ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए काम करते हैं, उनको पे किया जाता है। तो ये इधर जो दूसरे धर्मों में है, वो अगर उनको सैलरी नहीं दी जाती, तो ऐसी वो जहाँ पे जो फाइनेंशियल हेल्प है वो की जाती है, तो वो पूरी की पूरी जिंदगी बच्चों के साथ भी बिता सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं। और भिक्षुओं के लिए ये विनय नहीं है। जो भिक्षु हैं वो, और जब भी भिक्षु कहीं गांव में जाते हैं, पहले भी अब भी आज भी, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने एक भी भिक्षु ऐसा नहीं देखा जो मुझे अगर कहे कि मुझे इतने पैसे दे दो, ये मेरे कपड़ा ले दो, ये मुझे कर दो। एक भी भिक्षु ने कभी नहीं कहा है ज्यादा से ज्यादा तो हम भोजन दान के लिए उनको बुलाते हैं, तो वो हमने उनको दिया। उस दिन आते वक्त भी कभी वो कुछ पैसा नहीं मांगते। और जितनी जिंदगी के हमारे रस्मों रिवाज हैं, शादियां, बचपन, कोई फ्यूनरल का है, कुछ भी है, उनको कोई सेट एक्सपेंस चार्जेस नहीं है, कोई भी चार्जेस भिक्षु नहीं लेते, कोई संस्था नहीं लेती। और जो दूसरी तरफ हम देखते हैं कंपैरेटिवली, तो वो वहां पर सेट अमाउंट रखी है कई लोग, कई जगहों पर, कि हम ये करें, सेरेमनी करेंगे तो इतने पैसे लेंगे, ये करेंगे तो इतने लेंगे, ये करेंगे तो इतने लेंगे। द रीजन मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो लोग कहते हैं भिखारी बनाते हैं, वो भिखारी ये उपासकों को भिखारी नहीं बनाकर गए, वो भिक्षुओं को भिखारी बनाकर गए हैं कि आप लोगों ने पूरा टाइम जो है अपना जिंदगी का वो धम के ऊपर गुजारना है। जो भोजन है आपका वो उपासक देंगे आपको, तो भोजन के बदले में वो हमें धम देते हैं। धम पद में एक पूरे का पूरा चैप्टर है, यहाँ पर वो हजारों की बात करते हैं कि 1000 ये काम करने की वजह से अगर एक काम ये कर लो तो वो बेहतर है, तथागत कहते हैं। तो वो यहाँ उस चैप्टर में ये भी कहते हैं कि अगर आपने कितनी बातें पढ़नी है, सीखना है, 1000 कहानियां सुनने से ये है कि एक दम की बात सुना दो किसी को, एक दम की तरफ ले आओ किसी को। तो वो जो हमारे भिक्षु हैं वो धम की बात करते हैं। जब जाते हैं तो हम क्या उसको देते हैं, 2 फुलके एक टाइम के, और वो 4 बार भी खाना नहीं खाते, 24 घंटे में एक बार खाते हैं। क्या वो भारी पड़ता है हमें 2 फुलके उनको देने?
ताकि वो धम की बात हमें कह सकें। तो ये भिखारी भिक्षु संघ है, उनको इजाजत नहीं है शादी करने की, उनकी विनय है, उनके विनय के 227 नियम है, उनको फॉलो करना है उन्होंने। और हम जो उपासक लोग हैं, हमें तथागत बुद्ध कभी नहीं कह के गए कि हमें भिखारी बनाए। हमें यही कह के गए हैं कि पूरी ईमानदारी से, पूरी इंसाफ के साथ जितना भी पैसा कमा सकते हो कमाओ और जिंदगी अच्छी गुजारो। सो ये मैं उस क्वेश्चन के इसलिए यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि वो क्लियर हो जाए। वो जो भिखारी हैं वो भीख जाति सिर्फ 2 फुल्के लेते हैं 24 घंटे में एक बार, और धम की देशना देते हैं। दूसरे लोगों को बुद्धिज्म में किसी को नहीं कहा गया आप भिखारी बनिए। वो पूरे का पूरा जो कंट्रीज है, पूरे के पूरे 100% बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, वो सारे का सारे काम कर रहे हैं, पास कर रहे हैं उसमें। तो आगे बात जो त्रिपिटक में कर रहा है कि चैलेंज हमारे पास है, वो बहुत खुशकिस्मती है, हमारे इतना लिटरेचर हमारे पास, उसको फनल करके नीचे लाकर थोड़ा थोड़ा देना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा साहब ने ये काम किया। बुद्धा एंड इस धम्मा जो बुक उन्होंने लिखी, उनके जाने के बाद जो प्रिंट हुई है, उसमें वो शुरू से अंत तक बाबा साहब ने जितना वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डाल सकते थे वो डाल गए उसमें। तो वो हमारे इंग्लिश में है, मराठी में है, हिंदी में है, पंजाबी में है, बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। तो मैं ये कहूंगा कि वो जो हमारी बुक है, उस जो बुद्धा एंड धम्मा है, उसको जरूर हर एक बुद्धिस्ट उसको पढ़े, उसको देखे क्या है उसमें, ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये पूरा धम्म है क्या। पिट की बात है उसमें, भिक्षुओं की बात है, उपासकों की बात है, और कैसे जिंदगी जीनी है हर रोज की, रोजमर्रा की जिंदगी। जैसे हम धम धम कहते हैं बुद्ध को, तो हमें वो धारण करनी है, तो करने के लिए वो लागू होते हैं बुद्ध की शिक्षा है या नहीं, वो सभी दर्ज है उसमें। तो फिर मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर बेसिक जो नॉलेज है वो आप बुद्धा एंड इस धम्मा से ले सकते हो, और किसी ने भी उसके आगे एडवांस नॉलेज लेना है और ज्यादा जानने की किसी की इच्छा है धम के बारे में, तो वो त्रिपिटक जरूर पढ़े उसके बाद में, क्योंकि बहुत बड़ा उसमें ज्ञान है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, जैसे बनते जी पहले कहकर गए हैं। तो वो हमें पूरे का पूरा उस पर ध्यान रखना होगा। दूसरी बात ये है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारी, कि हमें पता चलता है कोई एक टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कभी भी, तो लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले उनकी बन चुकी होती है। बुद्ध हम की बात आज कर रहे हैं, तो उनको पहले को जिस फेथ में जाते हैं, जिस धम्म को फॉलो करते हैं, या कहीं और उनके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उनसे बात सुनते हैं, तो वो वहां से एक अपनी प्रेडिक्शन बनाकर रख लेते हैं। वो जब बनाकर रख लेते हैं, तो उसको फिर बुद्ध धर्म के ऊपर आकर ये पूछते हैं उसको कंपैरेटिवली कि ये क्या है, ये कैसे है। तो हर एक धर्म का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बुद्धिज्म का भी अपना पर्सपेक्टिव है। वो जरूरी नहीं कि आपकी पर्सपेक्टिव जो आपने सोच रखा है उसके साथ बिल्कुल वो मैच करे। और हर एक धर्म में जन्म होता है, मौत होती है, सारी जिंदगी व्यतीत होती है, उसमें सभी घटनाएं होती हैं। तो बुद्ध धर्म में भी होती हैं। यहाँ तक भी लोग कह देते हैं ये तो धम्मा है, ये तो धर्म नहीं है कंप्लीटली। मैं ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ, जो बुद्ध धर्म है वो 100% धर्म है। उसमें कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिंदगी का कि जो भगवान बुद्ध ने 45 साल के अपने प्रचार में कभी वो टच ना किया हो। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक टच नहीं किया भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध जी ने, तो उसका मतलब यह है कि उसका कोई ज्यादा कोई फायदे वाली या मायने वाली बात नहीं है जो उन्होंने टच नहीं की, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो बात जब चलती है, तो जब सिमिलैरिटीज आती हैं यहाँ पर, तो वो लोग कहते हैं कि देखिए हम अगर आप बुक की बात करते हैं, हमने वो वहां पर सीखा है, ऐसे है। एक एग्जांपल मैं यूज कर लेता हूँ रीबर्थ की, फॉर एग्जांपल पुनर्जन्म की। तो वो पुनर्जन्म जो है, जितने भी धर्म भारत की धरती से पैदा हुए हैं, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये सभी के सभी जो है रीबर्थ में विश्वास रखते हैं। और वो उनका जो विश्वास है वो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अलग अलग ढंग से वो करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो अगर बुद्धिज्म वो उसको रीबर्थ के ऊपर बात करता है, तो दूसरी तरफ से जब लोग सुनकर आते हैं दूसरे धर्म का या फेथ का, तो वो कहते हैं देखिए हम धर्म वापसी क्यों करें, धर्म में ये हमारा धर्म तो है, हम क्यों आए वापस, क्योंकि जो बात वहां पर कर रहे हैं वही बात आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसमें फर्क मैं इतना ये बता देना चाहता हूँ कि वो जो कर रहे हैं उनका अपना पर्सपेक्टिव है, जो आप लोगों का है वो बुद्ध धर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करके समझो। और जैसे यहाँ धम्मा वे पे भी कहते हैं पहले जानो फिर मानो, तो पहले उसको जान लो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से जानकर फिर उसको देखो। और बाबा साहब ने भी जब
लिखा था तो उन्होंने अंडे के ये क्यों घर वापसी की जरूरत है, तो उन्होंने 4-5 बातें कही थी, मैं यहाँ पर शेयर करनी चाहता हूँ एज ए रिमाइंडर कि आपको क्यों घर वापसी करनी है। अगर यहाँ भी वही चीज है, वहां भी वही चीज है, तो फिर भी कोई फर्क है जिसके लिए आपको यहाँ आना है। तो वो ये है कि वो कहते हैं कि एक इकट्ठे होने के लिए जरूरी है कि आप अपने घर आओ और एक जगह पर आकर इकट्ठे हो, क्योंकि आप एक हो, आप मूलवासी हो उस धर्म के, और अपने आकर उसको ताकत को बढ़ाओ अपनी को एक साथ होकर, और अपनी जो इक्वालिटी है उसको मेंटेन करो। और फिर जो लिबर्टी है, जो आपकी स्वतंत्रता होगी इस धर्म में अपने एक साथ रहकर चलाने की, वो जो आपकी स्वतंत्रता है उसके लिए आओ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लास्ट में ये मैं कहूंगा कि अगर जो आ रहे हो तो वो ये कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, जो डिग्निटी है, इंटेग्रिटी है, उसके लिए आओ। क्योंकि बाद में जो बातें करते हैं कि वो हमारी इज्जत नहीं करता कोई, या इक्वालिटी नहीं देते बाहर वाले, ये नहीं करते वो नहीं करते, तो वो बातों को यहाँ पर ध्यान रखें। जो जो आपकी रिस्पेक्ट है, वो मोस्ट रिस्पेक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग, उसके लिए बुद्ध धर्म के आने की जरूरत है। जो सिमिलैरिटीज जो है आज उनको देखना है बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव की तरफ से। और एक बात मैं और पंजाब की जाते जाते यहाँ टच कर जाऊँ एंड पे, मैं कंक्लूड करूंगा 2 मिनट में इसके बाद। हमारे पंजाब में आज की जो आबादी है वो 2.8 करोड़ है तकरीबन, so अबाउट 28 मिलियन के। तो उसमें से हमारे जो बुद्धिस्ट हैं पंजाब में वो सिर्फ 33,000 के करीब है, वो नंबर जो आता है। और वो 1% तो क्या, बहुत ही नीचे का नंबर है, बहुत ज्यादा नहीं है। मगर ये बात हमें माननी बहुत जरूरी है, और हम समझते हैं सभी लोग कि 33,000 नहीं, हम बहुत हैं वहां पर। मगर जो पब्लिक के पास, जो गवर्नमेंट ऑफिस के पास जो नंबर जाएगा, वो ही ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, वही डॉक्यूमेंट किया जाएगा, वही लोगों को बताया जाएगा। तो अगर हम भारत के जो स्टेटस हैं सेंसस के, अपने इंडिया के सेंसस कमीशन के वेबसाइट पर जाएं, तो वो आपको ब्रेक डाउन देते हैं सारी की सारी इंडिया की। उसमें जब पंजाब का आता है तो 33,000 देते हैं। तो अगर वहां पर देखें, पंजाब में हर रोज प्रोग्राम होते हैं, 10,000 15,000 लोग इकट्ठे हुए होते हैं, वो बुद्धिस्ट होते हैं, प्रोग्राम करते हैं, सभी वहां पर है। आज आप भी आज जाकर देखो तो पंजाब का जो दुआबा बेल्ट है, होशियारपुर, जलंधर, लुधियाना, और अब तो कपूरथला की तरफ भी, तो अब तो वो गुरदासपुर के एरिया में भी बिहार चल रहे हैं। तो वो जो है 33,000 कुछ भी नहीं है। तो उसमें एक चैलेंज है, उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें एक मुश्किल है जिसको हमें ओवरकम करना है। वो ये कि हम किसी को और कुछ नहीं कहना चाहते, ये कहना चाहते जो हमारे बुद्धिस्ट बैठे हैं वहां पर पंजाब में, जितने भी बुद्धिस्ट हैं, हर 10 साल के बाद जो भी सेंसस होते हैं उसमें वो नंबर दर्ज होते हैं। और 2021 के सेंसस जो है अभी जो पेंडिंग है, वो कभी ना कभी गवर्नमेंट कहीं कभी भी वो डेट अनाउंस कर देगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अपने आप को रिकग्नाइज कराइए, अपने धर्म को वहां रजिस्टर कराइए, बुद्धिस्ट रजिस्टर कराइए, ताकि वो जो नंबर है वो गवर्नमेंट के डेटा में जाए। वर्ल्ड के लोग जब देखते हैं कि इंडिया में बुद्धिस्ट हैं, तो वो वेबसाइट पे जाकर देखते हैं इंडिया के कि वहाँ के रिलीजियस जो है उसका डेमोग्राफिक कैसा है। तो वहां पर जाकर देखेंगे तो नंबर वो ऐड होगा। अगर हमारे यूं ही कहने से वो नंबर बढ़ने वाला नहीं है, जब तक हम रजिस्टर नहीं करवाते तो वो मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कह दूं, जो हमारे बुद्ध धर्म का फ्यूचर है यहाँ पर, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी अभी ज्वाइन करो, अभी आओ, अभी अपनी घर वापसी करो, उसके ये है कि ये बहुत ही बढ़िया है। नंबर ये 33 है, जब देख रहे हैं तो लग रहा है थोड़ा है, पर इसको अगर पीछे जाए, ये जो 3,000 है 2011 के सेंसस का है। उससे पहले सेंसस हुए 91 में, उससे पहले हुए 81 में, उससे पहले 71 में। अगर वो नंबर देखें 71, 80 का और 90 के, तो वो बिल्कुल ही कुछ नंबर नहीं है। हमारी ग्रोथ जो है वो 1%, 10%, 20% नहीं, हमारी हजारों % ये ग्रोथ जो है इतने सालों में हुई है। तो हम वहाँ बैठे हैं, दर्ज करवाने की जरूरत है, वो प्लीज जरूर करवाइए। और जो सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, मैं आगे के लिए ये भी मैसेज छोड़ के जाना चाहता हूँ सभी के लिए जो बुद्ध धर्म की बात करते हैं, इससे सवाल करते हैं या पूछते हैं। सिमिलैरिटीज आएंगी फ्यूचर में भी। आप जैसे जैसे बुद्ध धर्म को जानोगे, वैसे वैसे आपको वो बातें पता चलेंगी जो बुद्ध धर्म में है, और दूसरे धर्मों में भी लगेगी कि आपको वहां भी है। बुद्ध जी धर्म जो है ये कोई दूसरे प्लेनेट के लिए धर्म नहीं है, ये भी इसी धरती के प्लेनेट के लोगों के लिए ही धर्म है। तो इसमें वो बातें आएंगी जो दूसरे धर्मों में है, जो उन्होंने सिखाई, जो सच है वो सच ही रहता है, वहां भी सच है, जहां भी सच है। अगर हम कहें कि किसी का दिल ना दुखाओ, बुद्ध धर्म कहता है किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का हक ना मारो,
तो वो दूसरे धर्मों को भी ठीक लगता है, वो वहां भी वही बात कहेंगे कि किसी का दिल ना दुखाओ, चोरी ना करो, किसी का हक ना मारो। तो ये सिमिलैरिटी होगी। और आप पीछे बैठे हैं कि जो जो वहां है वो तो वहां भी है, तो क्या फर्क है? तो फर्क मैंने वो पहले आपको बताया। आपका जो है उसके उसकी तरफ आइए, आप जहाँ से वो आपकी वापसी है वहां पर करिए, और आकर उसको जी और जानिए। और जो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से जानकर ये कंप्लीट धर्म जो है बुद्धिज्म का, उसको आकर ज्वाइन करिए, उसमें आकर उसको पढ़िए। और हमारी जो कोशिश है, हम अवेयरनेस करते रहेंगे, जैसे जो धम्मा वेव्स कर रहे हैं अभी, और भी ग्रुप बहुत दुनिया में है। और हमारे पंजाब की कंपैरेटिवली जो स्टेट्स इंडिया की बाकी हैं उनमें तो कहीं ज्यादा है धम। तो हमारी जो कोशिश है, हमारा फोकस है बीइंग पंजाबी, कि हम पंजाब में थोड़ा इसको और बढ़ाएं और करें बात। तो लोगों को जी ये पूरी जब ज्ञान हो जाएगा, खुद डिसीजन करें और खुद आकर हमारी अपनी वापसी करें हम अपने धम में। तो उसके लिए हम बहुत सभी को गुजारिश करते हैं, और हम कोशिश के साथ सभी जितनी भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो देते रहेंगे। सबका फिर जी दोबारा सभी को नमो बुद्धाय, और जी बहुत बहुत धन्यवाद समय के लिए। बैक टू यू आनंद जी जी। राज सर। जी राज सर। जी राम जी। आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक और सभी विषय को आपने टच किया है। तो क्योंकि जैसे आपने पहले ही बोला कि जो भिक्षु का रिस्पेक्ट है वो बहुत जरूरी है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि काफी लोग जो बुद्ध धर्म में उन्होंने ग्रहण तो कर लिया, दीक्षा तो ले ली, मगर उसको डीपली उन्होंने इंसर्ट नहीं किया अपने आप में। क्योंकि वो यही नाप कभी कभी वो ऐसा नाप शनाप बोलते हैं कि भिक्षु को ये करना चाहिए, भिक्षु को वो करना चाहिए, मगर जब वो त्याग की बात आती है तो फिर वहां वो चुप हो जाते हैं। वो जो भिक्षु का त्याग है वो नहीं देखते हैं मेरे ख्याल में। ऐसा हमने देखा है। इसके बारे में भी आपको भी ज्यादा नॉलेज है इसके बारे में जो पंजाब में होता है। बाकी मैं ट्राई किया है कि मैं औरंगाबाद साइड गया, गुजरात साइड गया, बॉम्बे साइड, तो वहां देखा कि भिक्षु का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है। वो लोग समझते हैं क्योंकि ज्यादा हमसे पंजाबी लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, धम्म को ज्यादा समझते हैं। तो एक क्वेश्चन है उशराज जी के जो हमारे बुद्ध धर्म का जो आप सभी लेवल के हिसाब से भविष्य क्या देखते हैं बुद्ध धर्म का सभी लेवल के? जी जी वरुण जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं इसमें एक लाइन पहले एक ऐड कर दूं कि वो जो हमारा धर्म आप देखते हैं पंजाब के कंपैरेटिवली दूसरी स्टेट्स का, तो जितनी हमारी 85 लाख की पॉपुलेशन है वो वहाँ पर बुद्धिज्म की, उसमें जो मेजोरिटी है ऑलमोस्ट 60-65 लाख जो है वो महाराष्ट्र स्टेट अलोन से है। जी तो वो हम देख सकते हैं कि बाबा साहब की होम स्टेट है, तो वहाँ पर वो जो अगर वो अवेयरनेस बढ़ी है तो इसलिए वो लोगों ने उसको समझा है और घर वापसी की है। तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो जो लेवल्स की बात करते हैं, तो मैंने जब लेवल्स की बात करता हूँ तो मैं इंटरनेशनल, तो हम हैं यहाँ पर बैठे इंटरनेशनल के, हम सभी लोग कर रहे हैं बात। तो इंटरनेशनल की यूएनओ तक भी हम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके आए हैं, क्योंकि हमारे पास वो क्या कहते हैं कि फॉर्चुनेट है यहाँ पर कर सकते हैं। तो सभी लोग इंडिया से नहीं कर सकते, तो हमारे साथी जो भी इंग्लैंड में बैठे हैं, यहाँ पे हैं आप, हम सभी तो इंटरनेशनल लेवल पर जब बात होती है तब वो हम करते हैं। दूसरी बात ये, हमारे लोकल यहाँ पर टोरंटो में जो इंटरनेशनल है वो 35 to 40 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो साल में एक जो बुद्ध जयंती है वो एक साथ मनाते हैं। तो हम एज इंडियन बुद्धिस्ट वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो हमारा बना रहता है इंटरनेशनल लेवल का कनेक्शन जो उन लोगों के साथ है। और नेशनल का जो है हमारा, जैसे आप देखते ही हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे टीचर्स हैं, मिशनरीज हैं, जैसे हमारे हरवंश फिरदी जी हैं, ये इंग्लैंड से जाकर इतने एक्टिव रहते हैं कि इंडिया की सभी स्टेट्स में ये जाकर प्रोग्राम करके आते हैं। तो वो जो हमारा लेवल है इंटर स्टेट का, इंडिया का नेशनल है, वो बनता है, वो कोऑर्डिनेट होता है ऐसे लोगों के उन एफर्ट्स के साथ ये जाते हैं। पंजाब से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, तो वो उस पर प्रचार होना जरूरी है, वो बहुत काम हो भी रहा है। तो बाकी जो लोकल की बात है, वो जैसे हम पीछे जाएं फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाए, गांव के लेवल पर, तो वो मुझे लग रहा है कि वहां पे भी हमें और काम करना चाहिए। वो जो अगर काम कैसे होगा, उसके लिए मैं एक दो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर वन ये कि वो जो लोग वहां पर बैठे हैं, जहाँ पर उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए बुद्ध विहारों की, जैसे फॉर एग्जांपल कि वो कहीं जहाँ कर जाकर बैठ सकें, वहां दम की बात सुन सकें। और वो है भी, अभी तकरीबन 18 या 20 पंजाब में बिहार है तकरीबन, तो उनमें लोग जो लोकल हैं वो जाते होंगे जरूर, जाते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, दम की देशना सुनते हैं।
तो हमें और भी जरूरत है आगे आगे जान बनने की। पर अगर नहीं है तो यहाँ भी लोग बैठे हैं, वहाँ कोई ना कोई हल होना चाहिए। जैसे कोई भिक्षु चले गए वहां पर उनको देशना देने के लिए, कोई रेगुलर विजिट्स करते रहें, तो वो अगर करें तो वो वहाँ पे लोगों की जो धम्म के बारे में जो ज्ञान है उनका थोड़ा बढ़ेगा, तो वो इस तरफ आएंगे। क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि अगर उन्होंने कहीं और सुनी है तो बुद्ध धर्म में नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है, ऐसी कहीं भी नहीं है। सभी का सभी, ये मैंने फिर दोबारा कहूंगा, कंप्लीट दम है। हमें वो काम करने की जरूरत है। तो फिर वही वो लोकल से शुरू होगा, लोकल से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा, फिर हमारा स्टेट लेवल पर, और फिर इंटरनेशनल। तो वो हम सभी वो कोऑर्डिनेशन करके चलें। तो मैं कहूंगा कि लोकल से शुरू होगा सभी, तो फिर पूरा अच्छा रहेगा। जी जी थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद राज जी। बैक टू आनंद बाली जी, थैंक जी यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। और आपने बिल्कुल उसको समराइज किया, हर जो टॉपिक जो दम का टॉपिक है उसको उसको समराइज करके आपने एक्सप्लेन किया। तो राज जी, एक क्वेश्चन और आया है, क्योंकि समा हमारा धम्मावेव का 1 घंटे का होता है, क्योंकि टेक्निकल इशू भी होती है, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक लास्ट क्वेश्चन राज जी ये है कि जो आया है कि जो बुद्धिज्म बुद्ध धर्म का जो फ्यूचर है, भविष्य कैसे लगता है आप? जी आनंद जी, मैं इसके बारे में तो यही कहूंगा कि जब से मैं दम के दम की बात कर रहा हूँ, चला हूँ, मिशन के साथ जुड़ा हूँ, तो जो प्रोग्रेस हुई है तब से अब की। तो एक एग्जांपल यूज करता हूँ कि पहले पहले जब हम अपने साथियों को फोन करते थे या मिलते थे, तो जो उनकी सैल्यूटेशन थी उसमें नमो बुद्धाय भी नहीं हुआ करता था। तो वो जो अब के दिन में सभी, मैं देखता हूँ बड़ा दिल खुश होता है, प्रसन्न होता है जब देखते हैं कि सभी फोन करते सारे कहते हैं नमो बुद्धाय। तो वो जो ऐसी बातें हैं जो 20 साल पहले नहीं थी, आज जुड़ रही हैं, तो वो फ्यूचर की तरफ जा रहा है कि ब्राइट फ्यूचर है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी कोई न्यूज़पेपर मीडिया, जनरल मीडिया जो भी है, कभी धर्म की बात नहीं करता था। वो चाहे बात ऐसे ही करें जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है इंडिया के, या जो स्टेट लेवल के हैं, ये सोचकर करें कि हमने इसको प्रमोट नहीं करना है, पर वो जब वो बात करते हैं तो हमारे दम की बात निकल आती है आगे, और दम के फायदे की बात हो जाती है उसमें। और मैं एग्जांपल देता तो अभी अभी हमारे ऑनरेबल हरजिंदर पाल गौतम जी की, उन्होंने देखिए पूरी मिनिस्ट्री को उन्होंने दांव पे लगा दिया, छोड़ दिया। चॉइस है, मिनिस्ट्री करो या फिर दम करो। तो भाई अपनी मिनिस्ट्री रखो, मैं तो दम की बात करूंगा। तो उन्होंने वो इतना बड़ा डिसीजन लिया। और उसमें ये नहीं है कि आप मिनिस्टर हैं तो इसलिए आपको कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। वो जी 10 करोड़ लोगों को घर वापसी की बात कर रहे हैं, 10-10 हजार शुरू भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो वो फ्यूचर दिख रहा है वहां पर कि लोग आ रहे हैं, किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा, कोई तलवार के जोर पर किसी को दम नहीं दिया जा रहा, किसी को कोई उनकी कोई पाइपलाइन कट करके नहीं कहा जा सकता जा रहा कि भाई आपको ये नहीं देंगे, ये करो, नहीं नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। तो इसलिए वो जो फ्यूचर है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है, वो जैसे कहते हैं जब उठो तभी सवेरा, तो लग रहा है कि लोग उठ गए हैं, तो उनको सवेरे का पता चल गया है। तो फ्यूचर जो है, आज से जो आगे आने वाले 20 साल, 30 साल, 50 साल है, वो पीछे वाले से 1, 2, 10% जैसे मैंने पहले कहा, नहीं हजारों परसेंट, लाखों परसेंट में वो डेवलपमेंट हुई बुद्धिज्म की। और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जी हु जी, इज वर्किंग ऑन हाँ दिस। जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो मैं जैसे बताऊं, पिछले समय राजी ने एक सॉन्ग भी अपनी टीम के साथ रिलीज किया था, घर वापसी। उसके बाद राजी ने एक और जो सब्जेक्ट को टच किया, जो हमारे चरणजीत पवारी जी लॉयर हैं बाय प्रोफेशन। उन्होंने हमने उनके साथ शो भी किया था, जो सेंसस के ऊपर, कि अपने ज्यादा से ज्यादा और थाउजेंड्स ऑफ, आई थिंक राजी ने उसको जो पैम्फलेट बना के लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया कि क्यों जरूरी है, क्यों हमने, कैसे हमने सेंसस पे अपनी जो एडिशन करवानी है, कैसे दम के ऊपर आपने चेक मार्क करना है, पूरी जनरल जानकारी जो चरणजीत पवारी के प्लेटफॉर्म माध्यम से हमने लोगों तक दी। राजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप कोई कंक्लूड करना चाहेंगे प्रोग्राम को, तो फिर हम, क्योंकि हमारे साथ हमारे आदरणीय जो मीनू धीर जी, जो पूरा पंजाब को कवर करते हैं, उन्होंने जो संविधान दिवस के ऊपर प्रोग्राम फगवाड़ा में हुआ, वो लाइव कवरेज की उन्होंने, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो वो उन्होंने भी आनंद जी, पूरे मैं सिर्फ दस जी सेकंड लूंगा, सिर्फ जी 10 जी सेकंड आपके लूंगा और कंक्लूड कर दूंगा। ये अच्छा जी, हुआ आपने वो रिमाइंड करवा दिया बुक का। मैं बुक जो 35-37 पेजेस हाँ की जी, मैं बुक है, तेन लेना लाइव।
35-37 पेजेस की बुक है जो सेंसस के बारे में है। तो वो हमने अब क्या किया कि उसको पंजाबी में पहले प्रिंट करवाया था, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करवा के करवाया। तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, क्योंकि वो प्रिंट कॉपीज पहुंचानी बड़ी मुश्किल थी इधर उधर, तो अब उसको अवेलेबल किया है इंटरनेशनली। तो आवर लीगल राइट्स .in नॉट .com.in वेबसाइट है, उस पे पंजाबी भी अपलोड है, हिंदी भी अपलोड है। कोई भी प्रिंट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो वहां पर है। और उसके साथ साथ वीडियो जो है, हमारे ऑथर तिवारी जी है, उन्होंने आवाज इंडिया टीवी जो है उनके वेबसाइट पर एक वीडियो भी उनकी रिकॉर्ड हुई है, तो वो भी इसके बारे में बात है। तो जी पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे, और हम आपके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब भी कोई भी काम हो दम का, तो हम साथ खड़े हैं। तो हम सभी एक साथ मिलकर करेंगे, ताकि हम रिजल्ट ले सकें और फ्यूचर के ब्राइट बुद्धिज्म के बारे में हम हमेशा के लिए आशा कर सकें, और करते रहेंगे। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, पूरी टीम की तरफ से आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं क्योंकि साथियों ये हम दम बंधु हैं, दम ब्रदर्स हैं। कभी कभी जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो गैप पड़ते हैं, जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट करेंगे हम अपने दम बंधुओं से, उतना ही ज्यादा हम क्लोज होंगे। तो ये ही एक दमा वेव की एक कोशिश रहेगी। तो राज जी, वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सीधा ले चलेंगे अभी पंजाब में, जहाँ से लुधियाना से हमारे आदरणीय मीनू धीर जी हैं, जिन्होंने पूरा प्रोग्राम जो लाइव ब्रॉडकास्ट किया वहां से फगवाड़ा से। मीनू जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेव। नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम राज सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, जैसे कि आप सबको पता ही है कि कल संविधान दिवस मनाया गया है, तो सबसे पहले तो संविधान दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे सारे व्यूअर्स को भी। और जैसे कि पंजाब में अलग अलग जगह पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, मोस्टली सारे बिहारों में भी प्रोग्राम हुआ है, और अंबेडकर भवन जो है पंजाब के, उन्होंने अपने लेवल पर छोटे या बड़े स्तर पर सभी जगह पर जो कि है प्रोग्राम है संविधान दिवस के रूप में वो मनाया गया है। तो जो हमारी जो कवरेज थी वो हरियाबाद फगवाड़ा से थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क है हरियाबाद में, तो वहां पर भी संविधान दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है, और बहुत ही श्रद्धा भावना से मनाया गया है, जिसमें कि लगभग 5 हमारे भिक्षु संघ आए थे। मतलब भिक्षु संघ में 5 भिक्षु थे जो आए थे, जिनमें 2 भिकनियां भी थी, और एक भिकनी जी जो थे वो नागपुर से आए थे। और बनते करुणाशील भिक्षु करुणाशील राहुल करुणाशील जी हैं, जो नकोदर से आए थे। तो उनके साथ साथ बहुत ही आदरणीय जो हमारे, जैसे कि सर ने बोला है कि धम बंधु हैं, वो भी आए थे सारे। तो सर प्लीज आप एक वीडियो शेयर कीजिए। तो ये जो वीडियो है ये वहाँ के जो मैनेजमेंट के जो चेयरमैन है वहाँ के, उनके साथ एक नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज संविधान दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस को ये जो आज का प्रोग्राम है हरियाबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क में समर्पित किया गया है। बाबा साहब को जो आज का जो दिन है वो हमारे साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी हरियाबाद के चेयरमैन रमेश कौल जी हैं। तो आइए, इन्होंने आज का जो सारा प्रोग्राम है वो इन सारा दारोमदार इनके ऊपर है, जो भी इनके पास समय भी थोड़ा कम है, तो थोड़ा आई थिंक नेटवर्क के कारण जो वीडियो पूरी तरह अपलोड नहीं हो पा रही, लेकिन नेक्स्ट वीक हम जरूर कोशिश करेंगे। हाँ, नेक्स्ट वीक को जरूर कोशिश करेंगे। और तो इस वीडियो में, हाँ जी सर, इस वीडियो में जैसे बेसिकली जो चेयरमैन है हरियाबाद जो पार्क है, वहाँ के जो चेयरमैन है रमेश कौल जी, उनके साथ थोड़ी बातचीत हुई थी, और उन्होंने
प्रोग्राम के बारे में बताया था। और ये जो प्रॉपर वीडियो है हम नेक्स्ट वीक हम लेकर आएंगे। और वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस भी की थी, परफॉर्म भी किया है भगवान बुद्ध के सॉन्ग पर, बाबा साहब के सॉन्ग्स के ऊपर। तो वहां पर परफॉर्मेंसेस भी हुई हैं और एक नाटक भी प्रस्तुत किया है, जिसको हम बहुत जल्द अपनी जो हमारा फेसबुक का पेज है वहां पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट वीक तक हम वो सारा आपको कवर करके आपको शो करवा देंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम मीनू जी। और हमारे साथ लाइव कॉल के ऊपर हमारे आदरणीय सोलर सापड़ा जी जर्मन से हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जर्मन बोन यूनिवर्सिटी में किया, जहाँ पे वो स्टैचू भी लगाने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो ही अपनी जुबान से कैसे प्रोग्राम रहा। सापला साहब, यू आर ऑन द एयर। सुन पा रहे हैं सापला साहब? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं धम्मा बीज की टीम है। हेलो सापला साहब, आवाज 1 मिनट, आवाज आपकी बहुत कम है, कम आ रही है। हाँ जी, अब बोलिए सापला साहब। हेलो, जय भीम, जय भीम। पहले तो सबसे पहले तो धम्मा बीज की जो सारी टीम है उसको संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बात ये है कि हमने बाबा साहब बोन यूनिवर्सिटी जर्मन में पढ़े थे। वहां पर हमने धम्म दिवस संविधान दिवस मनाया कौंसलेट की मदद से, डॉक्टर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी की तरफ से। वहां का जो चेयरमैन है उनको, और वो जो मेयर हैं श्री लौरी राम बाली जी की किताब जो अभी अभी रिलीज हुई है इंग्लिश की, वो उनको भेंट की। और वहां पर स्टूडेंट और दूसरे लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। काउंसलर ने यकीन दिलाया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के वॉल्यूम और श्री लौरी राम बाली जी की किताब इसको जर्मन भाषा में करेंगे। नमो बुद्धा, जय भीम, सांपला जर्मनी। बहुत बहुत धन्यवाद सांपला साहब। आप दमा वेव के सपोर्टर भी हैं। आप दमा वेव के लिए हर कोशिश करते हैं कि दमा वेव को कैसे कामयाब किया जाए। तो आज हमारे साथ हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर राजकुमार जी भी आए, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हमारे हमारे आज हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर राजकुमार जी हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहती हैं आप? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजकुमार वैसे भी कहने को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो जानकारी दी है। कभी ऐसी होता है कि धम्मा वेद देखने से ऐसा होता है कि पहले जो आपको जानकारी नहीं थी, इस माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। राज ओशोराज जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें धम्म के बारे में, और भांते जी ने हमें धम्म के बारे में बहुत बढ़िया बताया। धम्मा वे जी इस समय मेरे ख्याल में धम्मा वे जी ऐसा है चैनल जो धम्म की बात देश विदेश के भिक्षु और विद्वान लोगों की जुबान से लाकर हमें बताते हैं। ओके जी, नमो बुद्धा, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, साहब, Sabla साहब, बहुत thank बहुत you. धन्यवाद। तो मैं अभी क्योंकि प्रोग्राम का समय समाप्ति में है, हमारे आदरणीय हरबंस बिरदी जी भी 2 मिनट संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं धर्म चंद महेश जी जो दमावेव के टीम मेंबर्स हैं, और उनको, और बाद में मैं मनोहर बिरदी जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा 2-2 मिनट में जरूर अपना वो मैसेज दें। सबसे पहले चलेंगे धर्मचंद महेश जी जो वुलवरहैम्पटन से हमारे साथ जुड़े हैं। महेश साहब, नमो बुद्धा, जय भीम, वेलकम टू दमा वेव। नमो बुद्धा, जय भीम। विधान दिवस पर मैं सभी को बधाई पेश करता हूं पहले, क्योंकि विधान की सभा, विधान की वजह करके ही हम इस जगह पर हैं, यहाँ माज है। और पहले मैं एक गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि बहुत देर से मैं लाइव हो नहीं पाता, तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं राजकुमार से कुछ पूछूंगा, लेकिन उन्होंने जानकारी इतनी ब्यूटीफुली दी है तो मैंने ये जरूरी नहीं समझा कि उनको कोई सवाल किया जाए। हम सभी हैं, एक बात मेरे मन में हमेशा रहती है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो धर्म है ये फैले। वो क्या कारण है कि जो पंजाबी
सभ्याचार है, इसमें एक खराबी है कि हम बात कोई भी हो, किसी की शादी हो या किसी के घर में और कोई खुशी हो या धर्म की बात हो या समाज की बात हो, हम नुक्ताचीनी कई बार बहुत छोटे लेवल पे ले जाते हैं। अगर हम धर्म को धर्म लेकर चलें तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत जल्दी पंजाब में तरक्की कर सकते हैं। जब हम मैंने बहुत से लोगों में जाकर इस बात का मैंने निर्णय किया है कि बहुत से लोग इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि वो तो बाबा साहब को मानता है, वो हमको जो बात है लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों तक अप्रोच करनी, हमको अपना जो लेवल है, जो आप जिस लेवल पे हैं वो बरकरार रहना चाहिए। लेकिन जब आप किसी से बात करें तो जो उसका लेवल है उसके लेवल तक पहुंचकर उनको आहिस्ता आहिस्ता उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि पहले अगर हम आप सीधा ये कहेंगे जी हम बनते जी आपके पास लेकर आएंगे, आपको दीक्षित कर देंगे, वो नहीं मानेंगे। लेकिन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उनको जानकारी पहुंचानी है चाहिए। हम एक मनोहर वर्दी साहब थे, मैं था और विंदर था, हमने खुशविंदर बिल्ला भी हमारे साथ था। हमने एक फैसला किया कि लोगों के बीच अगर 3-4 भंते जी जाएं, कुछ नहीं करना है लेकिन घूमना है, लोग जानेंगे ये कौन है। जब लोग जानेंगे ये कौन है तो लोग सवाल भी करेंगे आप कौन हो। उससे जो जानकारी मिलेगी लोगों को, उससे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे अभी तक नजर नहीं आता। आपको सभी को बुद्धिस्ट होना चाहिए। मैंने थोड़ा तकरीबन 4-5 महीने ऐसे प्रोग्राम किए भी थे। मनोहर वर्दी के घर भी मैं गया था इसी मकसद को लेकर। तो हम भी कुछ ऐसा करेंगे, अभी फिर शुरू करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने पहले की बात हुई कि मैं नया नहीं हूँ, मैं आपका साथी हूँ। मैंने कभी भी आपका प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन तबीयत का अपना रोल होता है, तो मैं हर हफ्ते नहीं आ पाता, लेकिन मैं देखता जरूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मेहर साहब। अब मैं अभी चलूंगा मनोहर बिरदी जी जो हमारे साथ लंदन से वो भी जुड़े हैं। बिरदी साहब, नमो बुद्धा जय भीम, वेलकम टू दम्मा वे। नमो बुद्धा जय भीम। सभी साथियों को धन्यवाद जो आपने समय दिया। बंटी जी का और आज ओशोराज जी का जो आज स्पेशल गेस्ट थे, बहुत अच्छा उन्होंने धम्म के बारे में बताया। संविधान दिवस की आप सभी को, सभी को, बहुजन समाज के लोगों, सभी भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स। जैसे एक सवाल आया था भी, फ्यूचर, बुद्धिज्म का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर के बारे में सिर्फ एक बात यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी भारत में किसी भी धर्म या धर्म का अगर किसी का फ्यूचर है तो सिर्फ बुद्धिज्म का ही फ्यूचर है, बुद्धिज्म का ही फ्यूचर है। और किसी बारे में सोचने की जरूरत नहीं, फ्यूचर ही बुद्धिज्म का है। तो इसी के साथ मैं फिर एक बार सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बिरदी साहब, बिल्कुल सही सही जगह पर आपने चोट लगाई। जो फ्यूचर ही सिर्फ बुद्धिज्म बुद्ध धर्म का ही है। सो मैं अभी चलूंगा आदरणीय हमारे हरबंस बिरदी जी। बिरदी साहब, नमो बुद्धा जय भीम, वेलकम टू दम्मा वे। हाँ जी, नमो बुद्धा जय भीम। जैसा मुझे कहा गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलना है, आप जानते हो ये इतना बड़ा इश्यू है, इस पे तो 5-6 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं 2-4 बातें करूंगा। कि जो मेरे ख्याल से कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब ने तो लोगों के लिए बनाया था, इससे उनके अच्छे दिन आई, लेकिन आज जो अच्छे दिन है वो हम देख रहे हैं। और जो हमारे साथ उसमें जो कंसर्न बातें हैं, सबसे पहले तो जो भारत का जो संविधान है, जी इसकी पहली बैठक जो है वो 6 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट यानी लागू किया गया था। और इसको लिखने के लिए 1 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, तकरीबन 2 साल हो जाते हैं। और अगर हम उसमें देखें तो सबसे पहले जो 3 साल हमारी बात है, जो 3 हमारी साल बात है कि आर्टिकल 70
75 साल 75 ईयर हो गए हैं भारत को आजाद हुए, तो क्या वो जो आर्टिकल 17 है कि जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसको खत्म किया जाता है? तो लिखत में वो आ गया, क्योंकि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो अलमारी में सजा कर रखा हुआ है, उसमें क्या लिखा है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो आज के राजनीतिक नेता 75 साल से उनका कोई काम नहीं है। आप सब मेरी तरह जानते हो कि जो अनटचेबिलिटी है वो कितनी खत्म हुई है, उसका जवाब मेरे ख्याल से 0 में मिलेगा। आज भी सारे भारत में किसी भी स्टेट में ले लो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ले लो, छुआछूत अनटचेबिलिटी हो रही है। उसके बाद अगर हम जाएं 51A का आर्टिकल जो इंदिरा गांधी ने ऐड किया था, और उसमें लिखा है कि हमें भारत को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना है, यानी कि साइंस के लिहाज से। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो 20-25 चैनल है जो आपके हनुमान की कहानी सुनाते हैं, आपका भविष्य बताते हैं, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, ये बता रहे हैं। तो क्या ये भारत को साइंटिफिक टेम्परामेंट से बनाने का है? क्या इसकी और कोई ध्यान दे रहे हैं? बाबा राम जी का रामदेव का चैनल देख लो, उसका अपना चैनल है, वो अपनी दवाई भी बेच रहा है और योगा भी करा रहा है। योगा होने से कोई बीमारी नहीं होती तो फिर दवाइयाँ क्यों बना रहा है? तो ये सभी भारत के जो नेता हैं वो आराम से देख रहे हैं। और बाबा साहब ने जो आर्टिकल में 340 डाला था, जो ओबीसी लोग हैं, जो हमारे पंजाब में खास करके जो जाट हैं, वो खुद को अपने आप को ऊंचा समझते हैं, लेकिन उनको अब ये एहसास होने लगा है कि वो भी शूद्र हैं। तो आर्टिकल जो 340 है उसमें उनको रिजर्वेशन ओबीसी को दी गई थी, जो भारत के 52% है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसने उसको अपने ड्रॉ में रख दिया, खोला तक नहीं। मुरारजी देसाई दूसरा ब्राह्मण आया, उसने भी अपने ड्रॉ में रख दिया, खोला नहीं। लेकिन जब बीपी सिंह की सरकार आई तो उन्होंने जो मंडल कमीशन है वो लागू किया, क्योंकि मीडिया पे कंट्रोल ब्राह्मणवाद का है, मनुवाद का है। तो उन्होंने ये प्रचार किया कि जो शेड्यूल्ड कास्ट को पहले रिजर्वेशन मिल रही है उनको 52% और दी जा रही है, लेकिन इसमें बिल्कुल झूठ था। तो उसमें जो 50% लोग हैं उनको 27% दी गई, और उसमें से भी अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल में कि 5-10% भी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको नहीं दी गई। और जो भारत का 3% ब्राह्मण है, जिसकी मंदिर में 100% रिजर्वेशन है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और उसको ये आज की सरकार ने 10% रिजर्वेशन दे दिया ब्राह्मणों को। तो जो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे विचार के लिहाज से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह से वो चाहते हैं उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड करके लोगों को बता देते हैं और अपनी वोट लेने के लिए थोड़ा बहुत पोचापाची कर देते हैं। तो इसके लिए कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन इतना ही काफ़ी है। लेकिन ऐसा है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब ने खुद कहा था कि मैंने ये देवताओं के लिए बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें जो डेवल्स है, जो राक्षस है, वो आकर बैठ गए हैं। तो भारत में बिल्कुल यही हुआ है जो बाबा साहब ने कहा था। वो तो देवताओं के लिए बनाया गया था, लेकिन आज उसमें डेवल बैठे हैं, और डेवल क्या करेंगे वो हम जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपने थोड़े शब्दों में ही बहुत काफ़ी कुछ कह दिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिवाय बुद्धिज्म के कोई भी धर्म जो है वो जाति को ख़त्म करने के लिए कभी भी उन्होंने बात नहीं की। किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाओ तो वहाँ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये हम अखबारों में और न्यूज़ में देखते सुनते रहते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन कर दूं कि जो संविधान बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये तैयार हुआ था, ऑलमोस्ट 3 साल में। तो मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं महेंद्र सल्लन जी, वो भी संविधान दिवस पे बधाई दें। हमारे टीम के मेंबर हैं महेंद्र सल्लन जी। जय भीम, नमो बुद्धाय।
सारे दम्मा वेव के लिसनर को जय भीम, नमो बुद्धा। संविधान दिवस नमो पर बुद्धा जय भीम। आपको मुबारक हो। पर मैं कहना चाहता हूँ एज ए बुद्धिस्ट और बाबा साहब के अनुयायी होने के हमारा फर्ज बनता है जो संविधान है वो घर से स्टार्ट करे तो वो बेटर रहेगा। जो हमारे बुद्धिस्ट भाई बहन हैं, अम्बेडकरी बहन भाई हैं, घर के स्टार्ट करें तो फिर अपने आप जो हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको बताएं इसका फायदा क्या है। क्योंकि जो के बाबा साहब ने इस संविधान से सबसे ज्यादा अपनी बहन या मदर को उसको शिक्षा दी, इसको पढ़ो, इसको पढ़ाओ। तो जो हमारी मदर बहन बेटियां पढ़े होएगी तो वो अपनी जो यंग जनरेशन है उसको कह सकते हैं या उसको सिखा सकते हैं। स्पेशली स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द बुद्धिज्म कि जी आप बच्चों को सिखाएं। क्योंकि मैं मोस्टली हमें चांस मिलता है जो हमारे श्रीलंकन टेम्पल है वहां से जाते हैं। हमारे राज भी जहाँ है, हमारे साथी हैं, इसको ये भी वहां जाते रहते हैं। तो कुछ जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो भांते जी का कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि जी दो मतुल है हमारे दम्मा के। बुद्धा ने कहा बोला कि आप इतना एक्सट्रीम भी ना जाओ, इतना नीचे भी ना जाओ तो आप उठ ना सके, मिडल पाथ लो। क्योंकि जी जो आजकल वो जो हमारे नए बुद्धिस्ट बन रहे हैं या सीख रहे हैं वो इतना एक्सट्रीम हो जाते हैं, वो भांते जी को उसको रिस्पेक्ट नहीं कर देते कि क्या किसी के झुकने से। क्योंकि हम जो छोटे थे हम तो अपने जी टीचर के भी ऐसे नमस्कार करते थे, पाउंड जय पाउंड हिंद या करते थे हम। उस समय या जय हिंद कहते थे हमारे या समय में, राइट। जी हमें जी टीचर भी झुक कर करते थे। तो जो हमारे भिक्षु हैं वो तो हमारे देखो उन्होंने सभी अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए लगानी है उन्होंने। तो या हमने बिल्कुल अपने बच्चों को क्या देना है? दो पक्ष हैं इसमें। एक रिलीजियस पक्ष है, आप झुक जाओ। दूसरा है जी नहीं झुकना तो इधर ड्रग पड़ी है वो ले लो। तो हम्म, इसमें आपने सोचना जो पेरेंट्स है, आप जी जी अपने बच्चों को ड्रग साइड पर ले जाना है, गलत काम करने के लिए उसको प्रेरित करना है, जहां आप दम की साथ रहना है, शरण में जा शरण जी में जाना जी है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं वे जो भिक्षु को नमस्कार कर दिया या जय भीम कर दिया या नमो बुद्धा कर दिया तो आप वहां प्रेयर ही करनी है सारी लाइफ, जी राइट। इसका या थोड़ा सा पार्ट है वे 5%। तो पहले तो हमारे हर एक जो बुद्धिस्ट फैमिली है इस सभी के लिए है। बुद्धा ने बोला ये धर्म सभी के लिए है, ना कि ओनली फॉर बुद्धिस्ट जहाँ अम्बेडकरी, जहाँ ओनली बिल्कुल फॉर गुरु रविदास। या It's for everybody, right? So what I'm saying is, it's better to let our kids do their own parts, right? Whatever is good for them, you just tell them this is good for them, and that's how you will get your inner satisfaction. So that's what I'm have to say. So जी please, everybody stay in peace, be a good human beings, respect the others so they can give you a respect back. बिल्कुल बिल्कुल Thank you. Jai Bhim, Namo Buddha. बहुत 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 धन्यवाद महेंद्र जी। आपने थोड़े शब्दों में काफी कुछ कह दिया। झुकने का मतलब अपने आप को खत्म नहीं करना बल्कि रिस्पेक्ट देना है, जो कि बुद्ध और सभी धर्म जो सिखाते हैं। और क्योंकि जो भिक्षु का त्याग है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारे भिक्षु हैं बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं, एमए पीएचडी एमफिल डॉक्टरेट उनके पास है। तो इतना वो पढ़े लिखे हैं और धम्म के बारे में उन्होंने स्टडी किया है। वो इतनी डीप स्टडी, कोई भी आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनंत बाली जी से। तो उनसे पहले मैं जो धम्म पद है उनमें से जो लाइंस है जो हमारे रिस्पेक्ट
बिरदी साहब ने, हरवंश बिरदी जी ने पंजाबी में ट्रांसलेट किया है हिंदी में। तो उसके एक में लाइन जो बुद्ध ने हमें संदेश दिया है कि चंदन चमेली और सभी फूलों की खुशबू जिस तरफ हवा का रुख है जाती है, मगर नेक इंसान हर दिशा में अपनी सुगंध बिखेरता है। जो नेक इंसान होता है, भला आदमी होता है, वो जिधर भी जाता है वो अपनी जो खूबियां हैं वो बिखेरता जाता है। तो इसी के साथ मैं आज का जो प्रोग्राम आनंद बाली जी से रिक्वेस्ट करूंगा समाप्त करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। दमान देव वेव्स के सभी दर्शकों को ये हमारा रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमें बुद्धिज्म के बारे में और हमारी जो रियल हिस्ट्री है उसके बारे में लोगों को पता चले। धन्यवाद बाली साहब। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद कैं साहब। और मैं सभी वेनेबल का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आदरणीय गेस्ट स्पीकर राजकुमार ओशो राज जी का, जिन्होंने अपनी बिजी स्केड्यूल से कीमती समय निकाल के हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो दमा वेव के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आज 2 प्रण लेते हैं। तो एक प्रण है कि हम सब ने मिलके संविधान की ताकत के बारे में लोगों को बताना है, और दूसरा जो प्रण है हमने ये लेना है कि भारत को किसी हालत में भी हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना है। ये हमने प्रण लेना है। हमारे जितने भी लोग हमारे भाई बहन हैं, किसी भी माध्यम से फोन के जरिए आप जहाँ उनको मिलते हैं, ये 2 प्रण लेने हैं। एक तो ताकत के बारे में जानकारी देनी है, और दूसरे हिंदू राष्ट्र बनने से भारत को रोकना है। इसी के साथ ही हमारा जो दमा वेव का लोगो है, जानो फिर मानो। जब हम 10 पारमिता की बात करते हैं, सो सबसे उत्तम जो पारमिता है वो दम की दान सबसे उत्तम दानों से दान माना जाता है। द पर्पस ऑफ दमा वेव is learn and share the dhamma. When you share the dhamma, it is a gift for this life as well, many lives to come. Be mindful, be safe, be kind. नत्थि में सरंग वरंग आयंग, बुद्धो में शरणं वर्णं आइतेन सच वजेन होतु में जय मंगलं। नत्थि में शरणं वर्णं आयंग, धम्मो में शरणं वर्णं आइतेन सच वजेन होतु में जय मंगलं। नत्थि में शरणं वर्णं आयंग, संगो में शरणं वर्णं एतेन सच वजेन होतु में जय मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।